पहले अंबाला जी भी जुड़ चुके हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आज के इस कार्यक्रम में। और शेखर सिसोदिया जी कह रहे हैं, विपुल जी हम उज्जैन से देख रहे हैं, अमेरिका इजराइल लगातार पोर्टफोलियो पे बम धमाके कर रहे हैं और इन्होंने ले रखे हैं आइनॉक्स विंड 120 में 500 शेयर है इनके पास। अंबाला मैम, आप बताइए क्या करना चाहिए आइनॉक्स विंड में? आइनॉक्स विंड में भी लगातार बीच में एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। अभी अगर हम देखें तो 89-90 के आसपास आ गया है। भाई साहब ने थोड़ा सा ऊपर, काफ़ी ऊपर ले रखा है, इन्होंने 120 पे ले रखे हैं। 30 रुपए पर शेयर का लॉस। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बने रहिए, लेकिन अभी उस न्यूज के तहत तक तो मैं नहीं गई। अच्छा विपुल जी, आपको भी और रचित जी को, सभी व्यूअर को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ईश्वर होली की करे बहुत बहुत कि शुभकामनाएं जी। हरा रंग आप लोगों के पोर्टफोलियो पे दिखे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, दूसरी जगह से 5 मिनट लेट हुआ, फिर लॉग इन करने को मुझे टाइम लग गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, चलिए, कोई बट बात थैंक नहीं यू जी। फॉर हैविंग मी हियर। एक न्यूज है, अडानी शायद क्लियर तो नहीं हुआ, मैंने अभी इसको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की है कि वो विंड पावर में आ रहे हैं। तो अगर ये ठीक बात है तो सुजलॉन या फिर आइनॉक्स विंड जैसे स्टॉक्स के लिए शायद वो ये वही रीजन था जिसकी वजह से ये दबे 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 जा रहे थे। तो अभी उस न्यूज को चेक करना जरूरी है। इंटरनेट पर तो चल रही है, बट आई एम स्टिल चेकिंग अराउंड फ्रॉम द रिलायबल रिसोर्सेज। आइनॉक्स विंड एक ऐसी इंडस्ट्री है, देखिए, जहां पर आप पैसा लगा करके रख सकते हैं। अब तो ये बहुत गिर गया ऑलरेडी, तो अब आपको, अगर आपको एवरेज करने की इच्छा हो रही है, एज क्लोज 85-90 आप कर सकते हैं नजरिया। लेकिन आप यहां से बड़ा रखिएगा कि कम से कम आपको 120-150 के भाव अगर देखने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आज से भी 3 से 6 क्वार्टर्स कम से कम आपके दिमाग में रखने चाहिए। और ये अपने नॉर्म्स पर चलेगी इंडस्ट्री, कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट में इसके लिए अभी आया नहीं है। तो लेकिन एक चीज जरूर है कि जो हमारी एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, क्रूड, ब्रेंट, जितना ज्यादा प्रेशर, नेचुरल गैस, जितना प्रेशर वहां पर बढ़ेगा, जो अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनकी तरफ फोकस थोड़ा बढ़ सकता है। तो उसका एडवांटेज में हो सकता है ये स्टॉक जल्दी पिकअप कर जाए। तो अपनी जो लोग पहले से हैं बने रहिए, एवरेज करना चाहते हैं, भाव बुरा नहीं है, कर सकते हैं। चलिए ठीक। आइनॉक्स विंड के बाद जो, हाँ कुछ कह रहे हैं सर आप? मैम, अडानी तो ऑलरेडी है विंड एनर्जी में। अडानी अब इज यहाँ पर प्ले। अब यहाँ पे जो वो ला रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, ना, वो बड़ी ब्लेड लेकर आ रहे हैं। वो वाली जो हाँ, खबर है वो 2 दिन पहले की थी। हाँ, 2 दिन तो पहले एक और खबर हाँ, आई, क्रिस वुड जो है वो भी, उन्होंने भी अदानी पावर को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अदानी को लेकर के एक ही खबर है तो वो जो कि हाँ। बड़े वाले जो ब्लेड्स है ना, वो अब यहीं पर मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं एक्चुअली। तो ये एक सुजलॉन जैसी, आइनॉक्स विंड जैसी कंपनीज के लिए या तो उनको सस्ते मिलेंगे अभी, हो सकता है, हाँ। बट जो सिर्फ उनका जो कमीशनिंग का काम है उसमें थोड़ा एडवांटेज देखते हैं कि किस तरह से स्टोरी टर्न अराउंड होती है। बट ये फियर फैक्टर के तौर पर बन सकता है अगर ओएमसी या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट, ब्लेड्स, सिंपली ब्लेड्स अगर इनको इंडियन से मिल जाते हैं तो ये अच्छी बात हो। चलिए ये बात है। चलिए, जब हिंदुस्तान कॉपर में बात हुई है तो थोड़ी सी हम लोग थीम, चूंकि आज बाजार बंद है, हालांकि सवाल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि कुछ कुछ सेक्टर्स पे, जैसे अब जो चल सकते हैं या जिनसे उम्मीदें हैं, वहाँ पर फोकस करते हुए बातचीत भी करते रहें। लेकिन सर, जैसे कि अभी काफ़ी क्वेरीज जो है हमारे पास, कल भी आज भी, कल हम लोगों ने बात भी की, सुजलॉन को लेकर के आ रही है। सुजलॉन पे अभी क्या करें, क्योंकि 42 का लेवल भी टूट गया। और माला मैम, इस पर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। आपने 42 पे खरीदने को कहा था और अब 41 का भाव आ गया है, कल 4% टूटा है। तो सर क्या किया जाए? मतलब जो लोग नए निवेशक हैं उनके लिए भी, और जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं अब इस पे कि हमारे पास 56 के हैं, कोई 80 के हैं। कल भी काफ़ी लोगों ने बहुत नकारात्मक टिप्पणियाँ की सुजलॉन को लेकर के भी। ये लोग फंसाने का काम करते हैं, लेकिन अभी तो फिर क्या करें? मतलब अभी के लिए सवाल ये है कि उस टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए अभी के लिए करना क्या चाहिए? सर, कुछ नहीं करना चाहिए। जो मैंने आरबीएल के लिए बोला ना, वही मैं आपको सुजलॉन के लिए बोलूंगा। डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। पोजीशन आपके पास है, आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, नहीं चल यस, रही है, ये सबको पता है। तो अब अगर ऐसा हो रहा है, बजाय उसके कि रोज उसके भाव को ऊपर नीचे होते हुए देख के अपना दिमाग खराब करना, फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल इसको रख के छोड़ दीजिए। भाव ऊपर आएगा, हाँ आएगा। कब आएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इतना नीचे भी नहीं आना चाहिए था, वो आ गया। अब हम यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं सिचुएशन क्या हो रही है। ये जो बैक एंड डेवलपमेंट है, ये मैंने पढ़ा जरूर था। वेरी फ्रैंकली मेरे दिमाग में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ था जो अंबाला मैम ने अभी स्टैब्लिश कर दिया कि आइनॉक्स विंड और सुजलॉन के लिए प्रॉब्लम क्या है। ये न्यूज मैंने पढ़ी जरूर थी, बट मैंने उसको दरकिनार कर दी। हो सकता है यही न्यूज हो वो जो ब्रू हो रही हो। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं सर, इट इज। और ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो मार्केट के लेवल दे रहा हूं सर,
तो उसमें सुजलॉन भी आएगा और सब आएंगे। तो अभी एक बार रुक जाइए, जिनके पास पोजीशन है हायर लेवल पे वो भी बैठे रहिए, जिन्होंने यहां खरीदा है वो भी बैठे रहिए, जो खरीदना चाह रहे हैं उनको मैं एक सिंपल सी चीज बोल दूंगा, अभी वेट कर लीजिए, जब ये साइंस ऑफ रिवर्सल दिखाए 2 रुपए ऊपर खरीद लीजिएगा। अभी एक बार शांति से बैठ के देखिए कि इसका रिवर्सल भी सडन आएगा तो मैं निकलने के लिए भी नहीं बोलूंगा, बट नीचे जा रहा है तो एंट्री के लिए भी नहीं बोलूंगा। ठीक है। अमाला मैम, आपका व्यू क्या है अभी? आप वो जो 42 रुपए वाली बात पे अभी अडिग हैं, या फिर अब आपको लग रहा है और नीचे जाएगा उसके बाद देखा जाएगा? नहीं, 42 रुपए के आसपास एवरेज कर लेना चाहिए और 37 रुपीज का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। वही दो लेवल्स हैं, अगर आपको एडिशन करना है 42 के आसपास, 41 पर कल शायद खुलेगा, और 37 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। देखिए, मैं एक जस्ट छोटी सी एक बात से रेफरेंस दे रही हूँ सभी को। हर कोई मिस्टर झुनझुनवाला बनना चाहता है ना? तो वैल्यू स्टॉक्स में आपको उनकी तरह ही अगर आपको बनना है तो आपको स्टॉक की वजूद को देखना है कि इसमें वर्थ है या नहीं। अगर आपको वर्थ लग रही है तो हो सकता है कि आपको 40 से 50% का डिप भी देखना पड़े, तभी जाकर के उसकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो आपको मिल पाएगी। ये रेफरेंस में टाटा के स्टॉक से जो उन्होंने टाइटन वगैरह के जो रेफरेंस दिए उन्होंने अपने, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो झुनझुनवाला बनना सबको है, फिर उनकी शैली पर पैसा भी लगाने के हिसाब से देखिए, उनकी शैली पर उतने पेशेंस भी डेवलप कीजिए। तो दैट्स ओनली रेफरेंस आई कुड गिव हियर इन सच स्टॉक्स जहां पर आपके फंडामेंटल्स ठीक है, सनराइजिंग इंडस्ट्री भी ठीक है, गवर्नमेंट मैक्रो फैक्टर्स भी ठीक है। इट जस्ट की टाइम करेक्शन है, प्राइस करेक्शन दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसलिए वो चल नहीं रहे अभी, बट चलेंगे क्योंकि एक समय ऐसा था कि उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है, तो एक्सपेंसिव ना आ जाती है कुछ समय के लिए। ठीक, तो ये बात हो गई। सुजलॉन एनर्जी अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन 37 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अदानी पावर मैम आप देख लीजिए, और सर आप टाटा पावर पैक पे, और अगर पावर पैक पे आप लोगों का कोई पसंदीदा शेयर हो तो वो भी बताइए। मैम आप कंप्लीट कर लीजिए अदानी पावर, और सर आप टाटा पावर और पावर ग्रिड दोनों देख लीजिए, या तो है ना, दोनों पे आप राय दे दीजिए। सर मैम आपकी टिप्पणी। थैंक यू। अडानी पावर देखिए 137 पर है, 125 भी आ सकता है, एवरेज करना है, फ्रेश बाय भी करना है। जिस दिन 140 पर बाय बोला था उस दिन भी ये बोला था कि 125 भी आ सकता है, तैयार रहो, और आएगा ये। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आप इसमें 150 से 200 के भाव देख सके। इसका नेचर वैसा ही है, स्टॉक के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लो, अपने आप को ट्वीक कर लो थोड़ा सा, आप स्टॉक को नहीं ट्वीक कर सकते। तो यही व्यू है अभी भी। और रही बात स्टॉप लॉस, 110 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और कम से कम 150 रुपए का और 200 रुपए के टारगेट का वेट करिए। रिस्क बड़ा ले रहे हो तो उस रिस्क के हिसाब से आपको रिवॉर्ड का वेट करना चाहिए। थैंक यू। ठीक, ये बात यहाँ पर अदानी पावर पे निकल के आई है। और इस बीच 1100 सवा 1100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो छुट्टी के दिन आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कल जो है बाजार खुला रहेगा, कल हम लोग मौजूद नहीं रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि आज ही सारी बातचीत हो जाए। कल का दिन कौन देखेगा, फिर कल आराम से होली मनाई जाएगी। चलिए, इस बीच संतोष जी कह रहे हैं सर कि विपुल जी, रचित जी, अंबाला जी हैप्पी होली। और आपने किसी को ज़बरदस्ती ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करवाया थोड़ी है, आपकी गलती नहीं है सर, आप अपना व्यू देते हैं बस, उसके बाद जो भी हो वो उनकी रिस्क है। अच्छे व्यूज़ मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, थैंक यू सर संतोष जी। और सर वो आपके 2 शेयर। सर बिल्कुल, ये आपने दर्शकों को तो धन्यवाद कह दिया सर। मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स तो दे ही रखी हैं सर। वो आज छुट्टी के दिन हम काम कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह भी एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा सर उसका। हाँ सर, वो ध्यान में बोनस मिलेगा। हाँ हाँ, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो हमारा बोनस यही है सर, दर्शकों का और ज़्यादा प्यार मिले तो वही रहेगा सर अकाउंट में अपना, जो है आपके जो दिल का अकाउंट है उसमें ढेर सारा प्यार दर्शकों की तरफ से। मतलब मैं इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, और भी चैनल्स से बातें हुई थी और मैंने भी आपको सर क्लियर केस कहा था सर कि हमारे यहाँ गोविंद देव जी के हिसाब से खेलने वाली होली और सब कुछ है, बट क्योंकि बोनस आप और हमारा बोनस परिवार, ये तीनों चीजें थी, तो मैंने कहा भैया मैं जो भी कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम को मेरे को बैठना है, दोपहर को मैं शूट करूंगा। तो एक वो हमारे भी अंदर रहता है। और सर जो मैं स्टार्टिंग की बात कह रहा था ना कि कमेंट्स में थोड़ी सी गरिमा, वो इसीलिए कि आप जब अपने ही परिवार वालों के तरीके से सबको ट्रीट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, थोड़ा सा बुरा लगता है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल आई एग्री। अब सर टाटा पावर पे आ जाते हैं। देखिए वैसे ये लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव है, मैं आपको क्लियर केस बताऊं सर, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर मार्केट मुझे पता है कि अभी यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफर्ट ले रहा हूं। 368 की बजाय मैं वेट करूंगा 356 रुपए आने का, और 356 रुपए पे इसमें अब बाइंग करेंगे। जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है वो भी 356 का इंतजार करें, वहीं एवरेज करेंगे, क्योंकि अब लग रहा है जिस तरीके से मार्केट पॉइज्ड है वो लेवल भी आएगा। स्टॉप लॉस अगर लगाना है आपको तो 342 का लगाइएगा,
जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, पावर सेक्टर के मूवमेंट नहीं, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, तब चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी। और फिर 386 का पहला लेवल, और 386 के बाद टाटा पावर आपको 400 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। अब सर पावर ग्रिड पे आ जाते हैं। पावर ग्रिड बहुत अच्छा मोमेंटम में था। पिछले वीक भी जब हम बात कर रहे थे तो क्लियर केस लग रहा था कि 312 रुपए अभी आता हुआ दिखेगा, बट पूरे मार्केट के करेक्शन के चपेट में ये भी आ गया है। अब इसको कहां बाइंग करनी है, इसमें भी मैं थोड़ा सा लीवरेज लूंगा। 274 के पहले कोई बाइंग नहीं करनी है, 274 के पहले कोई एवरेज नहीं करना है। 274 पे आप बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 256 का। 274 पे एवरेज या बाइंग जो भी आप करेंगे उसको देंगे 294 में, और 294 के बाद आराम से वेट करिएगा, 316 के लेवल भी दिखाएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसी के साथ होली का दिन है। बाकी आज मतलब किसी बातचीत को हम लोग बुरा नहीं मानते, तो होली है, मतलब जो है होली के दिन दिल मिल जाते हैं वाली बात है। आप लोगों की टिप्पणियाँ भी शिरोधार्य हैं। और इस बीच हमारे साथ सोनू जी हैं, सोनू राघव जी, बुलंदशहर से हैं, उत्तर प्रदेश से। सोनू जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सोनू जी? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी सर होली की शुभकामनाएं सर। तो सर आपके यहाँ कल मनाई जा रही होली, आज मना रहे हैं लोग? सर कल मनाएंगे सर, आज तो हाँ वही हर जगह। ये बीएससी वालों ने क्यों आज छुट्टी कर दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब होली दो रहती है ना विपुल जी, एक होली दहन वाली होती है और एक खेलने होली का वाली दहन पे होती है। कभी छुट्टी नहीं होती, वो खेलने वाले दिन ही होती है। ये बट दहन तो कल हो गई। हाँ, दहन को जो कुछ ग्रहण वो भी वगैरह कल कुछ हो चक्कर गया है कुछ। हाँ, आज सर मावस है, इस चक्कर में आप खेल नहीं इस रहे। चक्कर में खेल हो गया, मतलब जो है, क्योंकि होली तो हर बार ही रहती है, लेकिन मार्केट खुला हो होली के दिन मुझे याद नहीं पड़ता लास्ट टाइम कब हुआ था ऐसा। तो अच्छा, ये बात सर थोड़े टाइम पहले पता लग गई थी, एक्सचेंजेस चाहते तो बदल कर सकते सकते थे, सही बात है। पता नहीं मतलब क्यों वो, अड़े रह गए। हालांकि हमने मतलब बोला भी था, मतलब लेकिन बहुत लेट बोला, मतलब परसों नरसों में बोला, मतलब वहाँ पे बीएससी में किसी को कि भाई ये तो मतलब बड़ा मामला, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मार्केट खुला है होली के दिन, पूरी टीम को बुलाना भी अपने आप में एक चैलेंज है होली और के सेफ भी नहीं दिन। है और सर। फिर पीसीआर की टीम कोई गीला हो गया, कुछ हो गया, सब टेक्निकल इश्यूज, तो वो थोड़ा सा बड़ा। फिर उसके बाद ये निर्णय हुआ कि आज कार्यक्रम करते हैं, कल रहने देते हैं। तो चलिए, सोनू जी क्या सवाल है सर, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत बढ़िया सर लग रहे हैं सर, बहुत ही एजुकेटिव प्रोग्राम सर आपके सर। थैंक यू सर। सोनू जी क्या सवाल है सर? सर मेरा सवाल ये है कि सर बीएससी शेयर में सर धीरे धीरे करके सर इन्वेस्ट किया जा सकता है फॉर 5 ईयर सर। अच्छा, अभी तक आपने नहीं लिया है या लिया? अच्छा, लिया हुआ है आपने, ले रखे हैं सर, धीरे धीरे करके लिए हैं सर। ये धीरे धीरे करके लिए हैं और धीरे धीरे लेना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। क्या नजरिया है आपका? 5 साल का है? 5 साल तक। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका। अभी की जो स्थिति है, थोड़ा जितना लंबा सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन किया है शेयर ने, और सोनू जी का जो है व्यू इस पर है कि वो 5 साल के लिए थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के माध्यम से जब पैसा हुआ तब ले लिया। अभी 21 शेयर इन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं और खरीद का भाव 2800 के आसपास है। इनकी स्ट्रेटजी कैसी लग रही है और ये शेयर कैसा लग रहा है? शेयर बहुत अच्छा है और एट अ टाइम मैक्स लेवल जो आप इसमें करके चल सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का वेटेज अप टू 10%, मिनिमम 5 एंड अप टू 10% बीएससी में रहा जा सकता है। वो क्वालिटी का स्टॉक है ये। 5 साल में अच्छे कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलेंगे और सस्टेनेबल बिजनेस होगा। तो आपका स्टॉक ठीक है, आपका नजरिया भी उसको जितना देना चाहिए वो भी ठीक है। एक बस मेरी नजर में एक सलाह यही है कि मिनिमम 5% तो रखो ताकि सिग्निफिकेंट आपको उसकी ग्रोथ दिखे, एंड अप टू 5% तक वेटेज पोर्टफोलियो का मेरी नजर में तो रखा जा सकता है। अब सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से स्टॉक्स उठा रहे हैं। तो जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हैं, मान लीजिए कि वो 10% घट रहा है बीएससी, तो बीएससी को 10% से शिफ्ट करो। 5% पे करंट प्राइस जो आपकी बाइंग है वहां से 5%, आपके एवरेज प्राइस से अगर 5% का डिप है तो 5% पैसा डालो। आपके करंट प्राइस से अगर वो 10% डिप है, जो भी आपका एवरेज प्राइस बनता जाता है, अगर वहां से 10% का करेक्टेड मूव दिख रहा है तो वहां से 10% पैसा डालो। आइडिया सिर्फ इतना है कि अगर आप इस पद्धति पर चलेंगे, इस पैटर्न पर चलेंगे, तो आपका एवरेज प्राइस हमेशा बेहतर रहेगा और आपके रिटर्न अच्छे बनेंगे उस कंडीशन में। ये बात यहाँ पर है बीएससी को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं सोनू जी आपको उत्तर मिल गया होगा। हम पावर की बात कर रहे थे, पावर पे आए उससे पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं
रचित सर RIL को लेकर के विपुल भेड़ा जी का सवाल है, RIL में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वोकलिस जी का सवाल है कि विपुल सर, रचित सर, अंबाला मैम, हैप्पी होली एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना नीचे आ सकता है बताएं, किस लेवल पे फिर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मेरी बाइंग 1238 की है। तो इसी तरह के और भी कई सवाल हैं सर। तो RIL को लेकर के पहले से ही एक हमारे दर्शक जिन्होंने बताया 1238 की है, तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है और कब कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। कुछ लोग फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं। RIL पे आपका व्यू क्या है सर? सर देखिए, बुलिश है हम, और ईयर के स्टार्टिंग में ही 2000 लेवल्स के टारगेट दे दिए थे। तब ये पता नहीं था कि ट्रम्प साहब ऐसे सिचुएशन लाके कर देंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस ही बंद हो जाएगा। अभी चीजें डाइसी हैं, और जिन्होंने 1298 में ले रखा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आराम से अपने पोजीशन बना के रखें। और जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन है, ये लेवल सर नॉर्मल मार्केट कंडीशन में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, 1348 लेवल्स हमने पहले भी इस बारे में बात कर रखी, 1348 1338 अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मगर मैं नहीं बोलूंगा कि अगर किसी ने भी हाई लेवल पे ले रखा है तो वहां एवरेज करें। मैं बोलूंगा वेट करें, इसमें भी आपको एक कट आता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से पोजीशन है 1238 के पहले अभी मैं ना तो एवरेज करने के लिए बोलूंगा। खरीदारी जिनको करनी है उसमें अगर फ्रेश एंट्री चाहिए आपको, तो यहां पे खरीदिए कुछ पोर्शन, फिर 20 रुपए 30 रुपए नीचे आए फिर पोजीशन बनाइए और कंप्लीट पोजीशन कर लीजिएगा 1240 तक। जैसे ही ये बादल छटेंगे, इसमें ऊपर का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेवल 1460, और 1460 के बाद बहुत कंफर्टेबली हाथ के हाथ 1580 के लेवल दिखाएगा। ईयर एंड के टारगेट्स हमारे 2000 के अभी तक इंटैक्ट है, वो आना ही चाहिए। वो आना ही चाहिए। अमाला मैम, RIL से बाहर निकल के जरा पावर की हम बात कर रहे थे, NTPC आप देखिए और ये बताइए आपके अभी पावर को लेके व्यू क्या है। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, मौसम काफ़ी तेज़ी से बदला है। इस बार क्या पावर सेक्टर जो है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देने की उम्मीदें हैं क्या आपको? और आपके पसंदीदा अगर 2-3 शेयर चुनने हो, आप पावर में किसे चुनेंगी? और सेम सवाल रहेगा रचित सर से, आपके अगर एक दो फेवरेट पावर सेक्टर में से शेयर कौन से होंगे? तो इसके लिए ना एक मैं रेफरेंस आपको निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स का दूंगी, जो कि अभी 36,450 के पास में है। आप ये मान के चले कि बुरे हालत की बात की है मैंने, तो मुश्किल से ये 25-35 ही आपको 35,500 ही आपको मिलेगा। और अगर ये वहां तक आ रहा है तो आप निफ्टी एनर्जी ETFs भी खरीद सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको स्टॉक्स चुनने हैं तो आपने जो स्टॉक मुझे दिया है NTPC बढ़िया स्टॉक है विपुल जी, इरेडा भी ठीक है, PFC भी बढ़िया स्टॉक है, जो डिप में आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। टाटा पावर अच्छा स्टॉक है। देन इसके बाद आपका पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि मतलब एनर्जी कोई भी कहीं से भी बने, इनका जो एक दबदबा है, ये स्टॉक चलेंगे, इनकी खुद की एक मोट है, इनकी खुद की एक मोनोपोली कंडीशन है मार्केट में। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि आप खरीद सकते हैं एनर्जी का, अगर आपको फायदा उठाना है तो। बाकी अगर आप स्टॉक सिलेक्शन से बचना चाहते हो तो एनर्जी ETFs हैं, आप उनको खरीदारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये बात यहाँ पर फेवरेट कुछ कह रही मैम? जी नहीं, अच्छा बेटी आई ठीक थी है। इस बीच जो है के जोगेश्वर राव जी कह रहे हैं, रचित जी, अंबाला जी दोनों हमेशा की तरह काफ़ी फ्रेश दिख रहे हैं, बहुत शानदार। और इस बीच हमारे साधना जी पूछ रही हैं, विपुल सर रचित सर से पूछिए 1 लाख रुपए अभी का। सर इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं अंबाला जी के लिए भी, आपके लिए भी। कोई 30,000 के लिए बोल रहा है, कोई 1 लाख के लिए बोल रहा है, कोई 50,000 रुपये लगाने। इसको सर अभी हम थोड़ी देर में, है ना, ये आप एक थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए कि इस गिरावट में अगर कुछ खरीदना हो थोड़ा लंबे समय के लिए तो कहाँ पे और क्यों खरीदना चाहिए, तो उस पर आपके पास आएंगे। लेकिन पावर को लेकर के आपका व्यू क्या है सर? अभी NTPC, अदानी पावर, टाटा पावर, पावर ग्रिड जैसे शेयरों पे हमने बात की। और बताइए कि कौन से शेयर हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं पावर के अंदर? ये जो NTPC, NHPC और SJVN जैसे शेयर अभी क्या इसी गति में चलेंगे जैसे चल रहे हैं, या इनमें भी कोई ऊर्जा आने की उम्मीदें हैं? सर आजकल क्या ऑनलाइन का मार्केट आ गया है। पहले क्या होता था, जब सेल लगती थी या शहर में कोई बड़ी जगह एग्जीबिशन लगता था ना, तो लेडीज सबसे पहले वहां पहुंचती थी। और क्यों पहुंचती थी? क्योंकि बेस्ट ऑफ द लॉट मिल जाता था। अभी जैसे ही आपने अंबाला मैम से पूछा ना कि पावर का अपना फेवरेट स्टॉक बताइए, उन्होंने पहला बोला मैं दूसरा खोल के बैठ गया, फिर उन्होंने वो भी बोल दिया मैं तीसरा खोल के बैठ गया, फिर उन्होंने जब चौथा बोला ये भी अच्छा लग रहा है, मैंने कहा छोड़ो आप, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप बोल दीजिए सर, वो बोल दीजिए ताकि डबल मोहर लग जाएगी ना, कोई बात नहीं। हाँ, अगर 2 लोग एक साथ पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सिंपल सा है, जो सही है वो सही ही है रचित जी। आप उस सही को मेरे लिए भी सही होगा, आपके लिए भी सही होगा।
अब सर देखिए, टाटा पावर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो पहला रैंक मैं दूंगा टाटा पावर, उसके बाद मैं जाऊंगा एनटीपीसी के साथ, थर्ड होगा पावर ग्रिड। और ये इन ऑर्डर है सर, मतलब कितना फंडामेंटली अच्छा लगता है, कितना चार्टिकल पैटर्न्स में अच्छा लगता है, उस ऑर्डर में है। उसके बाद एनटीपीसी के बाद मैं चला जाऊंगा सर, मेरे वो जो दो छोटे छोटे अच्छे से एसजेविन और एनएचपीसी, वो अंडरडॉग्स हैं सर। वो जैसे ही परफॉर्म करेंगे आपको अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। बट मैं पावर सेक्टर के लिए कॉशियस अप्रोच इसलिए दे देता हूं आपको सर, पिछली बार ये इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि अनलीनो या कौन सा वो एक इफेक्ट होता है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, इसलिए आपकी बारिश जल्दी आ गई थी, इसलिए हम पीक पावर डिमांड पे नहीं पहुंच पाए थे और पावर कंजम्पशन एकदम से प्रोजेक्टेड टाइमलाइन से थोड़ा सा अंडर रह गया था। अभी सर क्या वेदर चेंज होने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट पूरा जो आपका जल रहा है ना, उससे भी आपको वेदर चेंज होता हुआ आता हुआ दिख सकता है। उसमें पीक पावर डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, इतना अभी तक मैं स्टडी नहीं कर पाया हूं, अभी तक कोई डेटा नहीं मिला, मैंने इसके लिए जानकारी निकालने की कोशिश करी है। एक दो दिन में मेरे को जैसे ही पता लगेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर हमारी गर्मी बढ़ने वाली है तो फिर जो पिछले साल का बैकलॉग था वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर फिर बारिश जल्दी आने वाली है तो हो गया काम। चलिए, तो ये बात है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं और वोकली जी कह रहे हैं, विपुल सर द स्मार्टी वन, रचित सर द हैंडसम वन एंड अंबाला मैम इज द गॉर्जियस वन, हैप्पी होली टू एवरीवन। तो इन्होंने राइम करके बनाने की कुछ कोशिश की है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और इस बीच जो है हमारे साथ शारदा जी जुड़ी हैं। शारदा जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मैम आप? सर बहुत बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रही मैम आप? राजस्थान झुंझुनू से सर। राजस्थान झुंझुनू से रचित जी हो और राजस्थान से कोई दर्शक ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैम पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और राजस्थान में भी कल होली मना रहे हैं ना आप लोग? ये सर। अच्छा, बहुत शानदार मैम। बताइए मैम, कैसे याद किया, क्या सवाल है और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू मैम। बताइए क्या सवाल है? सर टीटागढ़ रेल सिस्टम के मेरे 356 शेयर हैं 881 के भाव पे। टीटागढ़ ले रखे हैं आपने 881? यस सर। अच्छा, बहुत नुकसान में बैठे हुए हैं। कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर आप बताइए, 5-6 महीने का तो। 5-6 महीने। चलिए अंबाला मैम से पूछते हैं क्या करना चाहिए। मैम थोड़ी महंगी खरीद है और ज़्यादातर रेलवे में यही कहानी है, कोई नई बात नहीं है। सज्जन के पोर्टफोलियो में भी है, दर्द ही दे रहे हैं। अब तो पूरा बाजार दर्द दे रहा है, लेकिन टीटागढ़ में क्या करना चाहिए मैम को? आपका भाव 5-6 महीने में नहीं आएगा, तो लेट मी टेल यू दिस सजेशन आपके लिए मेरा एक सिंसियर सा और बहुत ही सुलझा हुआ सजेशन ये है, पोजीशन आधा करिए, 2 स्टॉक सुझा सकते हो जिसमें कि मूवमेंट बन सकता है। अभी वैसे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है अच्छा चल गया, बट अभी और चलेगा। आप उसमें चाहें तो, क्योंकि मैं अगर आपको कहीं से एग्जिट दे रही हूँ तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि उसका सब्स्टिट्यूट भी दे सकूं जिसमें मूवमेंट ज्यादा बन जाए। तो आप इसमें टीटागढ़ का थोड़ा सा आधा पैसा, क्योंकि 6 महीने आपने बोला है ना, तो आधा पैसा आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। बाकी जितना है 6 महीने के हिसाब से होल्ड करिए, लेकिन पूरा का पूरा रिकवरी यहाँ से आ जाएगा, उसकी गुंजाइश कम है। तो यही एक व्यू है। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर आप मुझे बोलते कि मैं 2 साल के लिए होल्ड करना चाहती हूँ, मैं रख लूं क्या, तो मैं हाँ ही बोलती, लेकिन 6 महीने के नजरिए में थोड़ा मुश्किल जाएगी। सो बुक हाफ, आधा बुक कर लो और आधा ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आप ऐसा डाल सकते हैं। वो जल्दी पिकअप करके आपको लाइक 13-14% हो सकता है, 30 भी करंट प्राइस से भी वो आपको देके जा सकता है। तो आप उसको एक बार देख लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हो तो। फिलहाल यहाँ से 6 महीने का नजरिया क्योंकि आपने दिया है, तो यहाँ से आधे पोजीशन को खाली करके आप उसको देख लीजिए। बहुत बढ़िया। और ये आपने बड़ा अच्छा काम किया मैम कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर लिया। हमारे टाइटल में पड़ा था और मेरे दिमाग से बस सवालों पे खो गए थे। टाइटल में कौन कौन से शेयर रखे हुए हैं दिमाग से निकल गया था, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कवर हो गया। लेकिन अभी मैम ने अभी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी शारदा जी जैसे आप लोग जो तमाम हमारे महिला दर्शक हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप दिल्ली के आसपास रह रही हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ 8 मार्च को महिला दिवस के दिन और वुमेन्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट समिट में शक्ति की समृद्धि। जी हाँ, रविवार 8 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से क्राउन प्लाजा मयूर विहार नई दिल्ली में आप पहुंचिए। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर आपके स्क्रीन पर है 9354027995, आप दिल्ली के आसपास या फिर कहीं पर भी कल जैसे बहुत लोगों के सवाल आए कि पंजाब से नहीं आ सकते क्या संडे को? है बिल्कुल आ सकते हैं सर, कहीं से भी आइए। वो तो हम सुविधा के लिए कह रहे हैं कि आप लोगों को आने में तकलीफ ना हो, तो जो लोग आ सकते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। इसी बहाने आप लोगों से सवाल जवाब के जरिए तो बातचीत होती है, थोड़ा रूबरू होने का भी मौका मिलेगा।
साथ में लंच करने का मौका मिलेगा और बहुत सारी अच्छी ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट वहाँ पर आएंगे। तो 9354027995 9354027995 ये हमारा नंबर है जिसपे आप अपने सवाल भेजते हैं। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं रचित जी के पास। रचित सर, एक शेयर जो कि काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है वो है तेजस, है ना। पावर पे बात हो गई, तेजस पे जरा बात कीजिए, फिर डिफेंस पे तुरंत आना होगा। तेजस में भी कल 7-8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। पिछले 4-5 दिन में 47-48% भाग गया है। क्या व्यू लेंगे अभी आप इस तेज़ी के बाद? क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए और ख़रीदना चाहिए? क्या यहाँ पर अभी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं? इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग के मौके अभी भी हैं क्या तेजस में? नहीं सर, इतना भागने के बाद ऐसे मार्केट में दो वॉल्यूम बेस्ड है। आप देखें मतलब ये जो पिछले 3 दिन 2 दिन इसने मूवमेंट किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ किया इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम थ्रू आउट, तो बाइंग इंटरेस्ट जरूर आया है। और कुछ कुछ खबरें भी थी, फिर डिफेंस का स्टॉक है इस चक्कर में भी चल गया। एक ऑर्डर बुक की भी खबर थी। 546 540 लेवल्स पे एक बार ये अरेस्ट होता हुआ दिख रहा है। मैं मैक्सिमम टॉप वहीं पे देख रहा हूं इसका। मुझे नहीं लगता कि उस तक उसको ये क्रॉस करेगा, तो प्रॉफिट आपको वहां बुक कर लेना चाहिए या प्रॉफिट वहां से बुक करना चालू कर देना चाहिए। फ्रेश एंट्री नहीं, फ्रेश एंट्री कभी कूल ऑफ करेगा, वापस लोअर लेवल्स पे आएगा अराउंड 346 380 लेवल्स, तब देखेंगे। अभी फ्रेश एंट्री नहीं, और ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ही कर लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा भाग गया फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, फिर दुख होगा। ये बात है। तो अभी के लिए फिर रहने देना सर, फ्रेश बाइंग तो नहीं। चलिए ठीक है। चलिए अब जरा फटाफट जो है लौटते हैं हम अपने डिफेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि रात को 8 बजे जो लोग देखें उनके पास पूरा मटेरियल जो है हर सेक्टर का थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। पारस डिफेंस को लेकर के आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। पारस से ही शुरुआत करना चाहेंगे। कल भी बातचीत की थी पारस में, मैम ने शायद बोला था कि उन्होंने दोबारा एंट्री ली है, तो मैम पता नहीं टिप्पणी कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो रचित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे पारस पे। 657 के आसपास चल रहा है। जिनका सवाल था वो मिस हो गए, मेरे सवाल मुझसे मिस हो गया। तो जिस भी लेवल पे लिया हो या जो खरीदना चाह रहे हो, अभी की सिचुएशन को देख करके आपका व्यू क्या है? सर देखिए, इसने जिस तरीके से क्लोजिंग करी है कल 671, इसने, और बहुत अच्छा वॉल्यूम था सर कल, इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। और अभी मैं समझता हूं कि कल का ओपनिंग हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल जो मार्केट में कार्नेज आने वाला है, अगर उस कार्नेज में ये वापस लोअर एंड पे जाता है और 656 लेवल्स के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो ये जो मोमेंटम था ये खत्म हो गया। ये यहीं तक का मोमेंटम था, इससे और ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर ये कल मेंटेन करता है इन लेवल्स के ऊपर, तो सबसे पहले 712, और 712 के बाद 765 रुपए आपको आने वाले 3-4 दिन में ही दिखा देगा। और उसके बाद मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 809 रुपए तक, और 809 के बाद 930 तक भी जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। कल फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे के पूरे मार्केट और डिफेंस स्पेस के लिए। ये बात तो सही, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रंग खेलते खेलते बाजार पे नजरें रखिएगा, हम भी वही करेंगे। रचित जी, आपके मुंह में घी शक्कर, मेरे पास भी है पारस। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। देखो कौन सी वाली बात पे कह रहे हैं, एसएल वाली बात पे या टारगेट वाली बात पे? टारगेट भैया, क्योंकि मैं तो ज्यादा एसएल वाले पार्ट। आप तो सर प्रभु अभी अब कुछ दिन के लिए शांत। सर मैं नहीं कह रहा, बहुत हो गया। क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, आज सुबह शो के पहले, मतलब यूजुअली हम जल्दी उठ जाते हैं, लेबर क्लास आदमी है सर, कहीं 7 साढ़े 7 भी बैठना पड़ जाता है कहीं कभार सुबह जाके। तो सुबह मैं सुबह जल्दी, जब भी आपको फोन करता हूँ आप कहते हैं मैं सो ही रहा था। कब? 1-2 बार हुआ है सर ऐसा, मतलब सुबह आपने कहा कि नहीं वो मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठता हूँ। वीकेंड की बात होगी सर। अच्छा ठीक है, ठीक। वीकेंड में तो सर फ्राइडे सब मैं समझ गया जी। तो सर सुबह जब से मैं उठा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और ये जो मैं आपको डेवलपमेंट बताया था मॉर्निंग कमेंट्री में, सर ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और ये जो मैंने कल बात बोली थी ना, रशिया और चाइना गेटिंग इन्वॉल्व, जिस तरीके से ईरान एग्रेसिव हो रहा है ना सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीकेंड तक का भी इंतजार ना हो, चाइना को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होना पड़ जाए।
हाँ हो सकता है सर, वैसे भी वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा है चाइना बहुत का ज्यादा भी, है। तो वो भाई उनका वेनेजुएला को जो टारगेट किया था ना सर आपने, वो वेनेजुएला को टारगेट वेनेजुएला के लिए नहीं था, वो चाइना के लिए था। हाँ ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल फिर बिल्कुल। आप चाइना पे आ रहे हैं, और अब आप मेरे घर के पास अगर चलते हुए आएंगे ना, तो मुझे तो अटैक करना पड़ेगा ना सर। तो फिर तो पारस डिफेंस चलना ही चाहिए, मतलब ऐसे माहौल में तो फिर मतलब बाजार की नहीं, नहीं प्रॉब्लम पारस। ये है ना सर, प्रॉब्लम क्या है कि हम एफआईएस के सेलिंग फिगर को नहीं भूल सकते। फ्राइडे को आप कैश छोड़िए 13,000 करोड़ रुपए का माल बेच गए। कल मार्केट सेकेंड हाफ में जो कवरिंग आई है सर, 8,500 करोड़ रुपया डीआईएस ने माल पैसा झोंका है, तब जाके मार्केट इतना हिला है। अगर हमारे डीआईएस थक जाते कल, तो कल ही हो जाता हमारा तो सारा का सारा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी सर ले लेते हैं जरा मैम से। मैम, आइडिया फोर्स डिफेंस के कई सारे शेयर हैं, तो अब थोड़ी सी रफ्तार हम तेज करेंगे। आइडिया फोर्स 429 के आसपास, और ये इसने भी कल के सेशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अब आगे का प्रदर्शन आप बताइए कैसा रहेगा। मैंने आइडिया फोर्स जो पारस डिफेंस किया है। अच्छा, आइडिया फोर्स भी आपने बोला था, चलिए तो आप बीएल ले लीजिए मैम। बीएल से क्या अब दम बचा है? काफ़ी रैली आ चुकी, 450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, कल भी 3.5% ऊपर, या फिर यहाँ से फोकस हटाना चाहिए? क्या टिप्पणी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। अभी आप यहाँ से, मैं एक परसेंटेज मुझे लगता है जितना आएगा, लगभग 15 से 25% करंट प्राइस से पॉसिबल है। अब समय लग सकता है आपको, अब 4 हफ्ते लगे या फिर आपको 4 महीने, उसकी तैयारी आप रख लीजिए। लेकिन यस, पॉसिबल है। 450 के आसपास की आपकी खरीदी है, तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए यहाँ पर 415 रुपए का। अगर आपकी 415 से ऊपर की बाइंग है, तो भी स्टॉप लॉस आपका 415 पर ही मेंटेन करिए। इसके नीचे वालों को तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नाउ ठीक। जो पॉसिबल टारगेट है, कम से कम 480 और 520 का इसमें मिनिमम टारगेट है, जो कि आपको 2-3 महीने के दायरे पर दिख जाएगा। बाकी अगर होल्ड कर जाए तो 15 से 25% की मूवमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे बिफोर दिसंबर। ठीक, ये बात हो गई। सर जरा आइडिया फोर्स आपसे आपका व्यू ले लेते हैं, आप बता दीजिए क्या करना है। तो देखिए, एक व्यू तो क्लियर है, मैम ने ले रखा है, मतलब मैम बुलिश है। हाँ। अब आ जाते हैं इस बात को लेके कि मैम बुलिश क्यों है। क्योंकि जिस तरीके से पोजीशन है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज भी पहुंच जाएगा, तो हमारा पहला टारगेट हिट हो जाएगा, जो कि 475 के ऊपर सस्टेन करेगा। उसके बाद उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये 525 और 525 के बाद 640, 3 से 4 महीने में ये लेवल्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कल मार्केट सपोर्टिव रहता है, तो आपको 468 से 475 का लेवल तो कल भी ये दिखा सकता है जी। चलिए, तो ये बात आइडिया फोर्स को लेकर के निकल के आई है। बीडीएल जो है, कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय काफ़ी सुस्ती यहाँ पर थी, लेकिन बंद होते होते बाजार ही 1-1.5% ऊपर, मतलब 1-1.5% नहीं, पर हरे निशान में बंद हुआ। मैम, व्यू क्या रहेगा आपका बीडीएल को लेकर के? 1270 के आसपास है अभी, क्या करना चाहिए? बीडीएल मतलब डरना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा 1100 का क्या 1000 का वेट कर रही हूँ, और वो आ जाएगा। और वो एक बहुत अच्छा भाव होगा। किसी को अगर सीरियस इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो आप कर सकते हो, एवरेज करना है तो भी कर सकते हैं। और 1270 पर है, 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते वेट किया तो 1100-1000 का भाव इसमें आना है। वहां पर आप बिल्कुल होता है ना, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ट्रेड करने से बचिए। और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि क्यों ना बीडीएल में ये सेल का ट्रेड प्लान कर लें, या फिर तब तक तो मतलब ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, इफ यू हैव दैट प्लान, तो स्टॉप लॉस 1370 का मेंटेन करो। और हजार से जो 150 से 200 पॉइंट के जो मूवमेंट है, अगर आपको इस तरह से अनकैश करना है तो 1370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट कैश में करनी है तो 1000 से 1100 की रेंज का वेट करिए, वो ज्यादा स्मार्ट आइडिया होगा। तो बात यहाँ पर निकल के आया है। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हुई हैं, कैटरीना जी बैंगलोर से। मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, आई एम गुड सर। एक्चुअली आई हैव Biocon shares, 12,500 shares at 406, and I want to know what will be the outlook for next 1 to 2 weeks. In fact, I know I'm at loss. I've already cleared some loss, but what is the rate at which I can sell and minimize my loss in the next 1 to 2 weeks? That's the question. And I also have Cello 1,000 shares at 655. So what is the outlook for that? Cello किस रेट पे है मैम? Cello is 1,000 at 655. 1,000 Cello World? Yeah, Cello World.
ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। 1600 रचित सर आपको मिल रहा है क्या ये भाव? No, 1,000 shares at 655. ओके, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ठीक ओके। है। चलिए तो मैम मैम कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको वैसे? No, actually it is very good, and I'm with Ambala ma'am in her program as well. I'm regularly following this now. I'm very happy with the program. चलिए, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। तो अंबाला मैम आपको देखती हैं तो बायोकॉन आप बता दीजिए, सेलो वर्ड पे सर का व्यू ले लेते हैं। तो सेलो वर्ड सर देखिए 600 प्लस पे इनकी खरीद है, 404 का भाव। मैम आप क्या बायोकॉन पे क्या इनको, चूंकि व्यू इनका बड़ा शॉर्ट टर्म का है, 1 to 2 वीक, अभी इनको 15 रुपीज़ 15-16 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है बायोकॉन पे। वहाँ पे क्या करना चाहिए अभी? बने रह सकते हैं। वैसे बायोकॉन से ज्यादा बेटर आई हैव अ ऑप्शन व्हिच इज मैनकाइंड। सो इफ यू वांट टू शिफ्ट बाय एनीवेज, क्योंकि बिकॉज इफ यू लुक एट फॉर द मल्टीपल, सो दिस इज स्टिल एक्सपेंसिव टू इस सेक्टर एज कंपेयर द मैनकाइंड व्हिच इज अवेलेबल एट द लोअर मल्टीपल्स टू द स्टॉक एंड द सेक्टर एज वेल। सो इन माय सजेशन, if you have a capped, if you have a limited time in your hand, which you already said, so you should look for the Mankind rather for the Biocon. If you say that I can hold Biocon for another 3 to 4 months, it's fine, because in that way you will be able to see like 415 to 440 targets. But for another 2-3 weeks, it is a kind of a risky bet, and because of the expensiveness, there's a possibility that either it will go slower or nothing. So better idea is that you can shift the same money if you have a very limited time period in your hand, so you can look for the Mankind Pharma, which is still available at a discounted price as compared to sectors, and momentum is likely to continue. जी चलिए सर जरा सेलो वर्ड देखिए आप, सेलो वर्ड में क्या कर सकते हैं सर? For Cello World, I would like to put it like this, that the company is good. It has manufacturing facility all across India. And the kind of correction that we're seeing right now is just because of the fact that last quarterly results were not that encouraging. Along with this, the crude upside is also a trigger factor which can play a spoil sport in the margins. So I expect further downside in the stock right now. Probably we are in a position to see 368 or 356 levels. I don't see any respite as of now. Let crude cool off. And let's see how the results pan out after that for the Q1 and Q2 of the next financial year. Only post that we will be seeing some signs of recovery. For the initial stage of recovery, it is very important that it closes above 498. Beyond that, 570 would be the level that you'll get to see. And eventually, you might even get to see 640 levels. But I would still suggest that more pain is on cards. Do not have a short-term target. You will have to stay invested in this stock for at least coming 6 to 9 months. ठीक, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा मैम। और इस बीच जो है सर अगली टिप्पणी जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा आप दोनों से। 2 सवाल हैं मेरे पास, दोनों पे धनराशि आई है और डिफेंस का पैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम 40 मिनट से ज़्यादा रात को 8 बजे अपलोड कर नहीं पाते हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि जितनी रफ्तार के साथ। मैम मृदुल सैन जी, नहीं रचित सर आप मृदुल सैन जी का सवाल ले लीजिए, और मैम आप अंकित भगेरिया जी का सवाल ले लीजिए। दोनों लोगों ने धनराशि भेजी है और ये कह रहे हैं, मृदुल जी कह रही हैं, हैप्पी होली टू डियर विपुल सर, द जेंटल जायंट रचित सर एंड रेस्पेक्टेड मैम, व्यू ऑन केन्स टेक्नोलॉजी। जेंटल जायंट हाँ, मतलब जेंटल जायंट मतलब महानता की अति श्रेणी, मतलब क्या ही बोला जाए। हाँ खैर जायंट अब क्या ही बोला जाए, उसके वही सारे भावार्थ, आप अपने हिसाब से भावार्थ निकालिए सर। सर लेकिन इनका सवाल है केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के, 3900 पे लिए हैं, 2 साल का व्यू है। मृदुल जी के लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और मैम आपके लिए सवाल है शक्ति पंप को लेकर के, 560 पे लिया हुआ है अंकित भागड़िया जी ने। लेकिन पहले अभी इनको 200 का नुकसान हो रहा है केन्स टेक्नोलॉजी पे। देखिए सर, केन्स टेक्नोलॉजी मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है, और मैं बार बार बोल रहा हूं आईटी प्रॉब्लम में है। ये पूरा का पूरा आईटी है, और इसमें बस एक एडवांटेज, जो एक सिल्वर लाइनिंग बोल सकते हैं ना, कि केन्स में आपको तब भी बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वो कर लो, क्योंकि ये डिफेंस में है बहुत ज्यादा, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, रेलवे में है, और इंडिया में 90% है।
तो अब क्या करना है, अभी वेट करना है आपको, एवरेज नहीं करना है, क्योंकि आईटी की बीटिंग में ये भी बीटिंग खा सकता है। सबसे पहले 4060 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। मार्केट जब भी थोड़ा रिलैक्स होगा आपको ये रिवर्सल देखने को मिलेगा। 4060 के बाद ये आपको लेवल दिखाएगा 4600, और 4600 के बाद 4950। निकलना चाहें तो एक बार वहां पे निकल जाइएगा, क्योंकि इंडियन आईटी में भी, इंडियन कंजम्पशन में भी एआई इंटीग्रेशन आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करिए, बाउंस बैक में एग्जिट करिए। चलिए, शक्ति पंप मैम 560 पे लिया हुआ है अंकित जी ने, 151 शेयर, क्या करेंगे? ओके, सो आप अपने एग्जिट के लिए वेट कर जाइए, बट इससे बेहतर एक स्टॉक है जो कि आप होल्ड करके चल सकते हैं, विच इज WPIL। वो भी सिमिलर पैटर्न में आपके वाटर पंप्स मोटर्स को ही बनाता है, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, विद द ग्रोथ, विद द नंबर्स, जो प्रॉफिट उनके दिख रहे हैं वो अभी भी सस्ता लगेगा आपको। अगर शक्ति पंप को आप देखोगे तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा लॉस दिख रहा है कंपनी को, तो आप इसमें ट्रेड अच्छा कर सकते हो, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कीप ऑन होल्डिंग फॉर अनदर 2 years। दैट इज द आइडिया। तो आप इसमें एग्जिट पर निकलना, 502 पर है आपका भाव, एक बार आपको मिल जाएगा, नो डाउट। आपको 570-80 के पास ये निकलने का मौका देगा, वहां निकलिए। और सेम पैसा अगर आप चाहें, बेस अमाउंट, द बेस कैपिटल जो आपने इसमें लगाया था, वो वाला आप WPIL में लगा सकते हैं, बिकॉज ये आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। करंटली जब मैं बात कर रही हूँ तो 398 पर है। मोस्ट लाइकली जब शक्ति पंप 560, 70, 80 पे जाएगा तो ये या तो आपको 370 मिलेगा या हद से 410 के पास में, तो वहां पर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, विद द व्यू कि आपको 500 से 600 के लिए होल्ड करना है 1 साल के लिए। चलिए ठीक है, ये व्यू यहाँ पर निकल के आया। बात हमारी रह गई थी जो है डिफेंस को लेकर के, तो अब इतना समय तो है नहीं, थोड़ी थोड़ी टिप्पणी ले लेते हैं। फेवरेट स्टॉक्स अगर आपको 2-3 लेने हो तो रचित सर आपके, और हाँ चलिए रचित सर आप, हाँ पहले आप इस बार। सर देखिए, सबसे पहले ऑल टाइम फेवरेट HAL। BL है ही, लोअर लेवल पे कर लीजिएगा। एक्चुअली चल नहीं रहा, लोगों की शिकायत, ये क्या करें सर? कोई बात नहीं, कोई बात। अभी मैम ने वो थ्योरी दी थी ना, राकेश झुनझुनवाला वाली, कि आप अगर लोअर लेवल पे करेंगे तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। जिनको वो थ्योरी समझ में आ गई है वो HAL ले ले, जिनको नहीं समझ में आता रहने दें। HAL, BEL, BDL, डेटा पैटर्न, आइडिया फोर्ज, ये सारे मेरे फेवरेट हैं। और इसके पीछे का एक और लॉजिक दे देता हूं, ये रिवर्सल भी देंगे। और अभी तक हमने जितना वॉर देखा है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे ईरान हो, न्यू एज वॉर्स इज ऑल एरियल। सर आसमान से लड़ा जा रहा है, मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और यही चीजें आपको और होती हुई दिखेंगी। अब आपका पावर ड्रोन और फाइटर जेट से ही दिखेगा। चलिए, तो ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच अंबाला मैम आपके फेवरेट्स? ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक में होल्डिंग की व्यू रखूंगी अभी भी। डेटा पैटर्न सस्ते में मिले, करंट भाव पर भी मिले तो भी खरीद सकते हैं। व्यू रखना कि आपको होल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। और दूसरा स्टॉक है BEL। तो दोनों ही स्टॉक ऐसे है कि अगर आपको 5% प्लस माइनस भी मिले तो भी खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि 15 से 25% दिसंबर से पहले कहीं नहीं गया करंट प्राइजेस से। और जो आपने खरीद रखे हैं वो, उस पे तो बोलेंगे नहीं। मतलब उसपे कोई नहीं, मतलब नहीं, एक्चुअली ये बहुत इवेंट बेस्ड है। मतलब ये मैं सिर्फ एक इवेंट को प्ले कर रही हूँ, क्योंकि आइडिया फोर जो दोनों पारस, दोनों ऐसे स्टॉक्स है जो एरियल सेक्टर में अपने टेक और अपने ड्रोन्स वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस इट जस्ट एन इवेंट, मैं इवेंट को प्ले करूंगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगी तो मैं निकल भी जाऊंगी, बता भी दूंगी कि आज मैं बात कर सकती हूँ, आई हैव एग्जिटेड माय पोजीशन, मतलब 5 दिन के बाद में, लाइक दैट। तो बस ऐसा कौन सा आइडिया फोर अटैक करने वाला है मैम? नहीं, नॉट लाइक दैट। एग्जिट के बाद में कितने दिन रची थी कोई व्यू नहीं रखते। हाँ, कंप्लायंस पार्ट है ना। अच्छा, उतने दिन के लिए मुंह नहीं खोलना होता उस स्टॉक के बारे में। अच्छा, कंप्लायंस वाला इशू है। मुझे लगा कि मतलब जो है ईरान पे यहीं से जा रहे हैं ड्रोन सारे। नहीं, चलिए ठीक। अगर सर मैं एक चीज बोल दूं आपको, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की न्यूज बहुत ज्यादा बाहर आई है नहीं है। हाँ सर, और हो सकता है सर ये जो आपकी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी ना परसों रात, उसके बाद एक और अपडेट दे देता हूं आपको, CBSE के एग्जाम्स मिडिल ईस्ट में तो एक्सटेंड हो गए, इंडिया में भी हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में हो गए, यहाँ पर भी एक हो सकते हैं। ये अंदर की खबरें कहाँ से निकालते हैं? सर आप देख लीजिए, अच्छा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इस बारे में। अच्छा, अल जजीरा देखिए। चलिए अद्भुत। चलिए सर, अल जजीरा नहीं, BBC भी देखेंगे तो भी आ जाए। ओके,
मुझे लगा मतलब रात में आपने रॉ वॉच ज्वाइन कर लिया, अंदर की खबरें सारी मिडिल ईस्ट सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जितना पढ़ रहा हूँ आज के टाइम इस वॉर के लिए ना, मैं आपको बोलूंगा कभी आपके पास समय हो ना ओवर द वीकेंड, सर इस वॉर पे एक अलग से शो कर सकते हैं, हाउ इकोनॉमी इज गेटिंग इम्पैक्टेड। मैं डेटा फिगर आपको दे सकता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट की कितने डॉलर पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक सर, एक प्लान करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल जो है इस पर एक शो प्लान करते हैं, क्योंकि ये रुचि का विषय है मेरे भी, और बहुत लोग इसके बारे में समझना जानना चाहते होंगे। चलिए तो यहाँ से बाहर निकलें और अगली टिप्पणी पर बातचीत कर लेते हैं। मेटल रह गया है अभी तक, और मेटल में भी कल हमने देखा था काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी हिंदुस्तान इस गिरते बाजार के अंदर भी। नंबर किसका है? नंबर अंबाला मैम का था? नहीं, अंबाला मैम का। हिंदुस्तान कॉपर से शुरू करते हैं मैम। हिंदुस्तान कॉपर 576 के आसपास, सिर्फ लेवल पे आप डिस्कस करेंगे 2-4 काउंटर, और उसके बाद से, ताकि रात की तैयारी पहले कर लेते हैं, उसके बाद से फिर जो है बाकी हिस्सा तो हमारा चलता रहेगा सवाल जवाब का। तो हिंदुस्तान कॉपर देखिए, सस्ता खरीदना और बिल्कुल बढ़िया खरीदना है तो 480-90 70 ये रेंज है। लेकिन अगर ट्रेड करना है, रिस्क ले सकते हो। मुझे तो रिस्क है, मैं नहीं लूंगी, बट मैं अगर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट है चल रहा है इसलिए बोल रही हूँ बस। तो 570 पर आपकी इच्छा है तो ले लीजिए, बट स्टॉप लॉस उतने डरते डरते 535 पर रखना, विच इज लाइकली टू हिट ऑल्सो। तो अगर आप मुझसे कॉन्फिडेंस पूछेंगे मैडम करे या नहीं करे, मेरा जवाब ना होगा, रिस्की है। तो मैं वेट करना चाहूंगी कि मुझे 470-80 के पास मिल जाए, वहां पर बिल्कुल इसको खरीदारी के व्यू पर लेकर के चल सकते हैं। अभी थोड़ा क्योंकि माहौल वैसा है तो चल गया तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, बस उतना ही। बाकी फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे महंगा लगता है। ट्रेड करना है तो टेक्निकल एस्पेक्ट पर करो और निकलने की पूरी तैयारी के साथ। साधना जी हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई हैं। साधना जी को नमस्कार। साधना जी नमस्ते। नमस्ते, राधे राधे विपुल सर। राधे राधे साधना जी, कैसी हैं आप? एकदम अच्छी हूँ, और अंबाला मैम और रजित सर को देख के और अच्छी हो गई हूँ। और हैप्पी होली आप सभी को। आपको भी, आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये होली आपके जीवन में खुशियों के रंग बिखेरे, हमारी तरफ से यही कामनाएं मैम। तो कैसे लग रहा है मैम आप? सारे बोनस। हाँ, क्या कह रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे तो पहले भी बातें हो चुकी हैं जी। हाँ बिल्कुल। और मैम कहाँ से आप? छत्तीसगढ़ से है ना? कोरबा छत्तीसगढ़। हाँ, कोरबा छत्तीसगढ़ से। बहुत बढ़िया मैम। क्या मुझे रजित सर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं रजित सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। हो रजित सर के बहुत लोग फैन हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। आज तो वैसे भी गदर ढा रहे हैं। रजित सर के भरोसे पे इतना भरोसा है कि एचएएल के 125 शेयर 4500 के भाव में लेके अभी भी रखा हुआ है मैंने। वाह, ये है भरोसा। चलिए ठीक है, अब जब उड़ान भरेगा तो फिर जो है ना रचित जी को मिठाई पहुंचाई जाएगी। और बिल्कुल। तो हाँ, आज के लिए क्या सवाल है मैम? सर, टाटा इन्वेस्टमेंट के 100 शेयर है मेरे पास। किस रेट पर? रेट आपने जो हमें रेट भेजे हुए हैं वो 704 है, 704। हाँ, तो, हाँ, तो इसी पर आगे बढ़ते हैं। 704। हाँ, जो कंफ्यूजन हुआ है, 724। 724 है। चलिए 20 रुपए और का लॉस बढ़ा देते हैं जी। चलिए और अभी ये बढ़ा भी था कुछ दिनों पहले, तो फिर भी मैंने सेल नहीं किया इसको, कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। तो और अभी मेरे को 12% का नुकसान हो रहा है, क्या करूं मैं सर? बिल्कुल ठीक है। वैसे आपका नजरिया कितने समय का है? कोई दिक्कत नहीं है, जब तक प्रॉफिट आ जाए। जब तक प्रॉफिट आ जाए। तो फिर रचित जी से ही ये सवाल पूछ लेते हैं। रचित सर, बड़ी प्रशंसक हैं साधना जी आपकी, और 4500 पे एचएल, और ये अभी इन्होंने 724 पे रखा हुआ। क्या व्यू रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे साधना जी से आप? पहले तो साधना जी को नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको परिवार के भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस होली का ये महीना निकल जाने दीजिए। अप्रैल से मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारे जो होली के रंग है वो लाल से पहले तो पीले पे जाएंगे और फिर हरे पे जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा मैम, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तो सब चीजें ठीक होंगी उसके बाद। और बहुत अच्छा लगता है, जिम्मेदारी भी महसूस होती है कि हमारी कमेंट्री जो भी हम करते हैं वो बहुत प्रिसाइज हो, बहुत क्रिस्प हो। बट मार्केट नहीं साथ दे रहा है तो थोड़े से हम भी विचलित है, मगर हम भी भरोसा लेके बैठे हैं और कहेंगे आप भी ऐसा करिए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, टाटा इन्वेस्टमेंट वैसे कंपनी खराब नहीं है।
आप इसके बिजनेस को समझ लेना तो ये डेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बिजनेस के फाइनेंस का काम करती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, एक एनबीएफसी स्पेस में है, और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, पीई मल्टीपल थोड़ा सा हायर लेवल पे है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में आपको फर्दर इसमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको ये 601 रुपए तक भी आता हुआ दिखे, आप इसे होल्ड करिए, अभी इसमें से मत निकलिए। 604 रुपए के लेवल पे आने के बाद वापस ये रिवर्सल दिखाएगा, और वो रिवर्सल में पहले 668 रुपए में आपको थोड़ा सा थकता हुआ दिखेगा, उसके बाद 668 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 766, 766 और फिर 875 भी जाएगा। आप एक चीज का और गौर करिएगा, ये जो टाटा समूह की खबर है, ये जैसे जैसे ठीक होती हुई आपको दिखेगी, टाटा इन्वेस्टमेंट भी वैसे वैसे आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। स्टॉक अच्छा है, विचलित ना हो, थोड़ा समय देना होगा आपको, थोड़ा समय देना होगा आपको, ये सलाह है आपके लिए। इस बीच सुभाष जी कह रहे हैं सर आज ग्रहण है। अच्छी, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। और रशियन MIG के नाम से आईडी बनाई हुई है एक दर्शक हमारे, और कह रहे हैं नमस्ते सर, विपुल जी का सतरंगी गमछा कमाल है, और रचित जी एंड अम्बाला जी को होली की राम राम। तो ये होली की राम राम भी आ गई है। और के जोगेश्वर राव जी कह रहे हैं इन द मार्केट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइसेस, वन शुड नॉट प्रेफर PSU स्टॉक्स, few analysts are dangerously obsessive on PSU stocks, Hind Copper is an exception। तो ये ज्ञान इन्होंने दिया है कि कुछ लोग जो है PSU पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, उनका डेंजरसली ऑब्सेसिव। तो ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है ना, अद्भुत है सर। कोई यहाँ पे सब लोग का अपना एनालिसिस है, और यही आप कह रहे हैं PSU पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप बैंक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिला। बहुत सारे PSU, आप OMCs देख लीजिए, बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ऑयल एंड गैस सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इवन डिफेंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बीच में। सर एक चीज कहूं, आप मतलब अगर मौका दें, सिर्फ 30 सेकंड की टिप्पणी करना चाहूंगा जी। सरकार गवर्न करती है कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कब चलेगा, टैक्सेशन के थ्रू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के थ्रू। आप और हम, अडानी साहब, अंबानी साहब, सिर्फ ट्रांजैक्शन मात्र बैठे हैं यहाँ पे, पूरा गवर्नेंस सरकार का होता है। अगर आप इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो जनाब आप ये भी समझ जाएंगे कि वो PSU जो है ना, वो सरकार ही चला रही है। तो अगर सरकार देश चला रही है, सरकार नीतियां बना रही है, सरकार ही उन कंपनी को चला रही है, तो मैंने माना कि सरकार पे आपको विश्वास हो सकता है थोड़ा कम हो, मगर इतना तो बच्चा बुद्धि कोई नहीं होता कि उन कंपनियों में फिर काम नहीं करने देगा। तो आप चीज समझिए, किसी भी सेक्टर में PSU का मूवमेंट आता है जब सरकार का इंटरेस्ट होता है, प्राइवेट सेक्टर भी तभी मूव करता है। मैं समझ सकता हूं आपका कुछ एक्सपीरियंस खराब रहा होगा PSU से, मगर PSU कंपनीज जिस तरीके से, और डाइवेस्टमेंट का जो टारगेट है ना गवर्नमेंट का, वो बहुत बड़ा है। उसके लिए शेयर के भाव बढ़ाना गवर्नमेंट की मजबूरी है, हमारी नहीं। इसी फिलॉसफी पे हमने आइडिया के लिए आपको बाय कॉल दी थी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो हो सकता है आपका कुछ एक्सपीरियंस गलत हो, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो ये इस पर भी क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, इस सेगमेंट को यहाँ तक थोड़ा सा रोकते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट 5, 10, 7 मिनट का सर, बहुत चूंकि आज कम से कम अब फिर से युद्ध जैसी स्थिति हो रही है, सवालों की झड़ी लगी हुई है ETFs को लेकर के। ये जो चूंकि एक रैली हम लोगों ने देख ली, तो लोगों को लग रहा है फिर से सिचुएशन ऐसी अनसर्टेनिटी की आ रही है। तो वो जो है क्या अभी ETFs को लेकर के करना चाहिए? युद्ध जैसी स्थिति में जब अनिश्चितता का माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तब क्या सिल्वर और गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए? पिछली बार हमने देखा बड़ी संख्या में लोग कूदे, फिर सेबी को भी बाद में अभी कुछ दिन पहले टिप्पणी आई, उसको भी रेगुलेट करने की बात हो रही है। माफ़ कीजिएगा। तो मैम से शुरू करते हैं। मैम, अभी के लिए सिल्वर ETF को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? एक तो 2 तरह के लोग हैं जिनकी SIPs चल रही हैं, वो उनको क्या कंटिन्यू करना चाहिए? क्या फिर से जो हमने हाल फिलहाल में एक मोमेंटम तेजी का देखा था, क्या वहाँ तक हम जा पाएंगे, या फिर अब आपको लगता है ठीक है वो एक हो गया एक बार? आपका व्यू क्या है अभी सिल्वर को लेकर, पहले फिर गोल्ड पे आते हैं। सिल्वर ETFs में अभी भी पैसा लगा सकते हैं। एंड मुझे खुशी है विपुल जी ये कहते हुए कि जब लोग डर के मारे बेचने के लिए आगे आ रहे थे, बेच दे क्या, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बोला था कि रुक जाओ, मत बेचो, क्योंकि अगर आपका निफ्टी इंडेक्स गिरना है तो कुछ तो पैनिक कंडीशन आएगी जिसकी वजह से आपके गोल्ड चांदी जो है बढ़ेंगे।
थैंक गॉड इट वेंट वेरी वेल और लोगों को थोड़ा रिलीफ तो मिला होगा। अभी वापस कि क्या हम सिल्वर के इन ईटीएफ्स को, टाटा या जो भी सिल्वर ईटीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको खरीदो। द ओनली थिंग यू गोट टू डू, वेटेज कितना देना है पोर्टफोलियो पर, उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। मल्टी रीजन है इसके, मार्केट में काम जिस तरह से आता है, ये हेज भी आता है और कमर्शियल यूज भी है, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। इस चीज को समझ के आप अपने पोर्टफोलियो में एट ए टाइम, मतलब एक थंब रूल बना लो, आपको फिर कभी परेशानी होगी नहीं। 10% से ज्यादा वॉलेटाइल अगर कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें ज्यादा मत डालो। 10 अप टू 10% अपना कैप रखो एंड यू विल सी कि आप सो भी अच्छे से पाओगे और आपका पोर्टफोलियो जो है ऑन एन एवरेज एक बेटर परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो बना रहेगा हमेशा। बस इस चीज का भी अगर आपने ध्यान रख लिया, आप आज भी खरीद सकते हैं विद अ व्यू कि आप ट्रेड करके, जो इसका रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी सिल्वर का, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए और वापस से इसमें क्या पॉसिबिलिटीज कितनी एक्सपेक्ट करें चांदी के भाव पर, तो 10% से 20% का मूवमेंट चांदी में पॉसिबल है दिसंबर तक। ये व्यू है मेरा, बाकी आप अपनी पसंद के ETF खरीद सकते हैं। 10 से 20% का ये मैम आपने जो ETFs के मूव बताए हैं 10 से 20%, या आपने चांदी की जो भाव को लेकर के? चांदी का, ठीक है। हाँ, रची सर आपका व्यू क्या है? आप सहमत हैं इस व्यू से या अलग व्यू है आपका चांदी को लेकर के? सर चांदी देखिए बढ़ तो रही है, बट मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं सर गोल्ड के साथ। और गोल्ड के साथ मैं कंफर्टेबल क्यों हूं? क्योंकि देखा रिलेटिवली गोल्ड ने उस तरीके से रनअप नहीं दिया था। गोल्ड में पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाँ एक बात क्लियर है सर कि इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट क्लास टू पार्क योर फंड्स। बट ETF की बजाय अगर आप ETF करना चाह रहे हैं ETF कर लीजिए, वरना मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बोलूंगा आपको। और कल भी हम ये सर डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रा प्ले की, मुथूट फाइनेंस ले लीजिए या टाइटन ले लीजिए या MCX ले लीजिए। ये सब थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। और गोइंग फॉरवर्ड सर जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आज कल परसों अगले महीने या 6 महीने बाद ये वॉर अगर खत्म भी होंगे ना, तो डी डॉलराइजेशन का जो प्ले है उसमें भी गोल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं गोल्ड के साथ जाना चाहूंगा। और एक चीज कि अगर आप बिल्कुल लेट स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, पोस्ट 45-50, 5 to 7% अपने एसेट को लेके रखिएगा। अगर आप अर्ली एज में हैं तो इसको आप थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा सकते हैं, 10 से 15% भी लेके जा सकते हैं। अपनी एज के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो पोजीशन देखिएगा, आने वाले समय में गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आप चांदी पर बुलिश नहीं है, आप गोल्ड पर बुलिश है? सर मैं चांदी से डरता हूं, गोल्ड से प्यार हो गया। अच्छा, डरते क्यों है सर क्योंकि बहुत ज्यादा भाग गई, फिर टूटती भी बहुत ज्यादा है। अब वो क्या होता है ना सर कि वो आ जाते हैं, वो उस टाइम भी हम बात कर रहे थे ना, वो इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं एकदम से, EV में 1 किलो बैटरी लगेगी, 1 किलो चांदी लगेगी बैटरी की। अब कुछ भी बोलते हैं लोग, तो मैं थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता हूँ। गोल्ड की समझ है सर थोड़ी सी, गोल्ड बढ़ेगा सर, सिल्वर इतना नहीं बढ़ता सर। चांदी भाग जाती है इसलिए आपको डर लगता है, सोना रुका रहता है इसलिए आपको प्यार हो जाता है। सर स्टेबल है ना, आपकी अलग चलती है सर, अद्भुत। ये आप होली के रंग में एकदम, मतलब अद्भुत, बहुत शानदार। हाँ, लेकिन मैम 10 से 20% के मूव की बात आपने सिल्वर को लेकर के कही। जब ये बात सही है कि जब चांदी चल रही थी तो इतने पॉजिटिव हो रहे थे, लोगों को लग रहा था कि क्या कल तक ऐसा नहीं हो रहा था, मतलब एक दिन के अंदर ऐसा क्या होगा कि सब जगह टायर में भी चांदी लगेगी, पंचर में भी चांदी लगेगी, इस तरह की बातें होने लगी, मतलब हर जगह चांदी होने लगी थी। लेकिन फिर वो ठीक है, कूल ऑफ हो गया। पर 10-20% का आपका मानना है कि 10-20% की रैली रहेगी। लेकिन ये जो एक यूफोरिया देखने को मिला, वो देख के डर लगता है मैम कभी, या फिर क्या लगता है आपको कभी? क्योंकि हर कोई चांदी के बारे में बात करने लगा था, जिन्होंने जीवन में कभी चांदी नहीं ली थी वो लोग भी पैसे लगाने लगे थे। एक हफ्ते में लोग खरीद रहे थे, 2 दिन में लोग खरीद बेच रहे थे जी। तो मैंने पहले ही बोला ना कि इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, आप ट्रेड करने, अगर आप ट्रेड कर रहे हो इस एसेट्स में, तो आप MCX में फ्यूचर्स ऑप्शंस कर लो। अगर आप ETFs के थ्रू पैसा लगा रहे हो तो ETF आर मेंट टू बी एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास टू यू।
आप उसमें आप ट्रेड मत करिए। देखिए ट्रेड करना है तो आप इंट्राडे चार्ट खोलो, वीकली चार्ट खोलो, जो ट्रेड करना है करिए, बिकॉज वहां पे आप अपने स्टॉप लॉसेस को लोगे, आप अपने टारगेट पर बुक करोगे। बट व्हेन यू आर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट तो आपको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही बैठना पड़ेगा। बाय दिसंबर मैंने बोला है कि आपको 20% तो आराम से आ जाएगा। मतलब अभी अगर मैं एमसीएक्स का चार्ट की बात करूं तो 280 पर है अभी, लेकिन अगर आप सिल्वर का मार्च फ्यूचर देखो वो 270 के पास में जो पिछले सेशन में क्लोज हो गया, तो मोस्ट लाइकली है कि 3 लाख के आसपास, 3,10,000 तो बिल्कुल आ जाएगा विपुल जी। तो उस हिसाब से अब इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 1 महीना लगेगा, वैसे तो 1-2 महीने ही लगने चाहिए, बट आप प्लानिंग करो इस हिसाब से कि आपको अगर ज्यादा समय देना पड़ा, दिसंबर तक समय देना पड़ा, आपके पास में टाइम हो, पैनिक करके अगर आप निकलोगे ना, दैट वोंट मेक एनी उससे कोई सेंस नहीं बनता। अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रति आपको सजग और क्लियर रहना पड़ेगा कि आप क्यों पैसा लगा रहे हो। ट्रेड करना है तो एमसीएक्स में दूसरे तरीके से ट्रेड करो। ईटीएफ आर नॉट मेंट टू बी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट का जरिया है वो। चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जरिया है चांदी। सोने को लेकर के क्या व्यू है? सोने पर आप इतनी बुलिश हैं? सेम बुलिश रवैया है या सोने पे आप उतने ज्यादा नहीं है? दोनों पर मैं, दोनों कमोडिटी जो प्रेशियस, अच्छा आप नहीं कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है कंप्लीट कर लीजिए आप। जी, दोनों ही जो कमोडिटीज है प्रेशियस मेटल कैटेगरी में आती हैं और सोने का एक अपना चार्म है। अब हर सोने पीली चीज सोना नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन ये जो गोल्ड के ईटीएफ्स हो गए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हो बॉन्ड्स को, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्लियर रहो। एक समय में जब आप पैसा लगा रहे हैं ना, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचो, ओवरलैप से बचो। किसी भी कमोडिटी में, किसी भी चीज में 10% से ज्यादा पैसा मत लगाओ। उससे ज्यादा किया तो आप उसके एडवांटेज तो लेना चाह रहे हो, बट यू आर ओवर सेटिंग कि उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो रही बात गोल्ड, एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव अभी 1.76, 1.65, 1.66 के बीच में चल रहा है। 1.75 आ जाएगा। और मैं अगर आपको एक टाइमलाइन देने की कोशिश करूँ ना, बिफोर जून है, तो उतना मूवमेंट गोल्ड में आ सकता है। तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करो। अब ये तो हो गया कि एग्रेसिव टारगेट्स हैं, टाइम अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप टाइम फिर आप फंस जाएंगे। अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई 1 बोल रहा है ना, यू हैव 3 months टाइम। अगर कोई 3 बोल रहा है तो आप 6 महीने का टाइम लेकर के चलो, ताकि कुछ भी अगर अनसर्टेनिटी आ रही है तो आपका इमोशन, आपका डिसीजन वहां पर खराब नहीं होना चाहिए। ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट को क्लब मत करिए, बस इतनी ही मैं सलाह देना चाहती हूँ। यहाँ पर रही बात व्यू, दोनों ही कमोडिटीज पर बुलिश है। टारगेट्स में दे चुकी हूँ कि चांदी में तो कम से कम आपका मान के चले कि 3,03,10 के आसपास आ जाएगा वापस से दिसंबर से पहले, और सोना शायद से जून तक आपका एक बार 1.75 के आसपास दिख जाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के जहां तक मेरी जानकारी है, शायद अब डिसकंटिन्यू हो गया फ्रेश सब्सक्राइबर। यस तो इसीलिए जो नए वाले हैं उनके अभी वो प्रीमियम एप्रिसिएशन जो होता है ना, इसीलिए वो नहीं आएगा। क्योंकि अभी लोग अगर सोचे कि हम एसजीबी खरीद ले, जब नए आते रहते हैं तो पुरानों को एग्जिट्स मिलता है, इसीलिए जो तुरंत जो वो डिप दिखाना है एसजीबीज में, वो यही रीजन था, क्योंकि उनमें एप्रिसिएशन नहीं आएगा अभी। जैसे सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सर मुझे तो उस बात पे हंसी आई थी जब आपने बोला था ना कि टायर में भी सिल्वर लगेगा। नहीं सर वो चलने लगे थे सर इस तरीके से, मतलब हर जगह ऐसा लग रहा था हर तरफ चांदी चांदी चल रही है। तो 2,56,000, 2,64,000 पे मैं बोल दिया था सबको निकल जाओ। उसके बाद बढ़ता रहा, मेरी बेइज्जती होती रही। सर मेरे को पहले तो लगा 3 लाख क्रॉस कर गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई धोखा हो गया। तो उसके बाद जब उसने 4 लाख क्रॉस कर लिया, मेरा विश्वास ही उठ गया सर। तब की चांदी से नफरत हुई मुझे। अच्छा 4 लाख में भी रुक नहीं रहे सर। ऑफिस में आके ना जब चाय पे बैठ के कोई बात करते थे, बोले भाई साहब 7 लाख जाएगी थे, तो निकल गया 2.5 लाख रुपया में। भैया पीसा कौन बने। और मैं ये सोचूं कि बात तो बिल्कुल सही है, तो 4 लाख भी क्रॉस कर गई, फंडामेंटल्स तो हमारे धरे के धरे रह गए। उसके बाद जब से दी ना, तब पानी नहीं मांगा। अब एक और चीज मैं बताया, तो सर सिल्वर में रिलेटिवली गोल्ड में क्यों मैं थोड़ा सा बुलिश हूं, क्योंकि अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे ना, तो 11.62, 14.6 या 15% CAGR रिटर्न दोनों जो एसेट क्लासेस हैं वो देती हैं। अगर आप उसको कंपैरिजन में भी करते हुए देखते हैं ना, तो सिल्वर रिलेटिवली उस CAGR के हायर साइड पे है, इसलिए गोल्ड में थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है। ठीक चलिए सेगमेंट को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। तो चांदी और गोल्ड में अंबाला मैम का मानना ये है कि वो चांदी में ज्यादा बुलिश है। मैम चांदी में ज्यादा ना, दोनों में बराबर। नहीं अगर आपको खरीदना हो ETF तो आप पहला ETF कौन सा खरीदेंगी, गोल्ड या सिल्वर? मतलब इसको समाप्त करने से पहले क्लैरिटी रहे ना मैम। मैं दोनों ही खरीदूंगी विपुल जी, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेज, मतलब इट्स व्हेन यू आर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट, नहीं व्हेन यू आर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट तो आपको दिल को एकदम साइड रखना है, ब्रेन से सोचना है। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज एकदम अच्छी हैं।
दोनों जिस तरह से करंट सिचुएशंस वर्ल्ड के अराउंड है, आपको दोनों में इक्वल वेटेज रख के चलो, आपका पोर्टफोलियो बचेगा भी और बढ़ेगा भी। और 5,000 रुपए किसी को लगाने हैं अभी सुन करके, उसकी छोटी सी दुकान है। मैं दे देता हूं सर जवाब, ये तो टेक्निकल जवाब देंगी। एज एन इन्वेस्टर शी लाइक्स सिल्वर, एज अ वुमन शी लाइक्स गोल्ड। बात खत्म। बहुत शानदार, अब इनका जवाब भी आप भी दे दीजिए। वाह, अद्भुत, बहुत शानदार, वाह वाह वाह। आपका तो क्लियर है, आप चांदी नहीं, आप सोना। हाँ हाँ हाँ, बहुत शानदार। और मैम 5,000 रुपए लगाने हो तो आप पहले किस पे लगाएंगी? 3,000 चांदी, 2,000 सोना। 3, हाँ ठीक है, मतलब वरीयता जो है ना, मतलब वो थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। 3,000 चांदी, 3,000 2,000 चांदी, सोना। 2,000 सोना, ठीक है। ये सर मेरे 5,000 नहीं पूछे आपने। आपके 5,000 पता ही लग गया, चांदी को हाथ नहीं लगाएंगे। आपने कहा मुझे नफरत हो गई चांदी से, तो फिर अब क्या पूछूं फिर? कॉपर। अरे सर आप 5,000 दीजिए तो सही, हाथ में लगा के बता दूंगा। बताइए बताइए बताइए। नहीं, अगर देखो, मुझे 5,000 अगर लगाने होंगे ना सर, मैं क्लियर केस आपको बताता हूं, मैं 5,000 पहले डाल दूंगा कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट वाले SWP प्लान में, और फिर हर महीने वहां से निकलवा के SWP से और फिर लगाऊंगा। एक साथ पैसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वॉलेटाइल टाइम्स में जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कूल ऑफ होगी ना, आपको लोअर लेवल पे फिर से दाम पे ये खरीदने को मिल जाएगा। हाँ, ये भाई साहब तुरंत फाइनेंशियल प्लानर भी बन गए। तो मतलब जो है वहाँ पे जो आप CFP की तरह दे रहे हैं, इतना डेट इंस्ट्रूमेंट में, इतना इक्विटी में, 200 रुपये में लगाऊंगा गुल्लक में। बहुत शानदार। चलिए, तो इस सेगमेंट को यहाँ पर हम करेंगे समाप्त और आगे बढ़ेंगे। और इस बीच ग्रास हुपर जी कह रहे हैं, इस सेगमेंट पे जाएं, अगले सेगमेंट पे 1-2 टिप्पणियाँ पढ़ते रहनी चाहिए। ग्रास हुपर जी कह रहे हैं, मतलब एक से एक नाम, ग्रास हुपर कह रहे हैं, व्हाई सो बुलिश ऑन HL when HL hasn't been able to deliver Tejas for 40 years? 30 to 40% of order book is due to Tejas. तो तेजस को लेकर के इनके मन में आशंका नहीं 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 सर, एक चीज मैं ऐड करा देता हूँ। इनको बोलिएगा एक बार गूगल कर लें, इंडिया का पहला इंडिजिनियस प्लेन बन चुका है, दैट हैज बीन मेड बाय तेजस। तेजस, अरे HAL को सिर्फ तेजस से मत कनेक्ट करिएगा। डोंट यू फॉरगेट, इंडियन एयरफोर्स का जितना रिपेयर वर्क्स है ना, वो भी HAL करता है। आपके राफेल वगैरह जितने भी आते हैं ना इन हाउस, इनका भी होता है। अब इनकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी हो रही है। HAL आज के टाइम और फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन कंपनीज के साथ एक प्रोपोजिशन में बैठा हुआ है और डेवलपमेंट कर रहा है। और अब HAL के थ्रू ही आप 1-2 साल में एक्सपोर्ट्स भी अपने चालू कर रहे हैं इक्विपमेंट्स के। और तेजस के आपको आने वाले समय, अभी भी ऑर्डर बुक की बातें चल रही हैं, आने वाले समय में और होती हुई दिखेंगी। तेजस को आप जितना बड़ा फेलियर मान रहे हैं, डोंट यू फॉरगेट, आप सिर्फ बड़े फाइटर जेट्स पे फोकस नहीं कर सकते। आजकल शॉर्ट बैटल जो होती है उसमें आपको लाइटर फाइटर जेट्स चाहिए होते हैं, और उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशन दैट वी हैव इन द वर्ल्ड इज तेजस। आप सिर्फ सोचते हैं कि वो सिंगल जेट फाइटर जेट इंजन है, ऐसा नहीं है, उसकी अपनी खूबियां हैं। और शॉर्ट एरियाज मरीन डिफेंस में तेजस की बहुत वैल्यू है। चलिए, तो आपको पूरा मतलब एक चैप्टर यहाँ पर जो है HL के ऊपर सर ने बता दिया है। अब आप थोड़ी सी एक मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें। हाँ, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा ही। एक तो ओवरव्यू ये भी है कि सेक्टर 57 की मल्टीपल्स पर ये स्टॉक आज भी 29 के मल्टीपल्स पर है। डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज हैविंग प्रॉफिट। मतलब YOY बेसिस पर आप इसके प्रॉफिट को ट्रैक करो, यू विल गेट योर आंसर। सो वेयर यू सी द वैल्यू एंड द नैरेटिव गुड अराउंड, तो उन स्टॉक्स में, उस इंडस्ट्री में पैसा इसीलिए लगाना होता है। मैंने 3,500 एक और वैल्यू बैंक लेवल बोला है कि आ जाए तो बिल्कुल खरीदना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि HAL खराब है। वाह। वो एक, हम लोग छोटे थे तो एक जो है दूरदर्शन पे एक हमेशा मैम गीत आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैंने भी सुना है। तो वही हो रहा है। ऋषि कपूर, गोविंदा, जितेंद्र, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, लता मंगेशकर जी भी थी उसमें, सब लोग, मतलब साउथ नॉर्थ वेस्ट। तो वो जो है ना सर, वो आज भी आता है, आप देखेंगे ना यूट्यूब पे, और बहुत व्यूअरशिप है उसकी। अच्छा सर, वो आज वाला नहीं पता सर। नहीं, वही वाला। और उसमें ना जैकी श्रॉफ के बेटे भी हैं और अनिल कपूर की बेटी भी। हाँ, बहुत सारे स्टार किड्स भी हैं उसमें। अच्छा, चलिए जरा एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। ये अभी जैकी श्रॉफ के बेटे अभी वाले, या मतलब अरे बेटा तो एक ही है सर, अभी बड़े हो गए, पहले बच्चे थे वो। अच्छा, वो पुराना वाला तो देखा ही हुआ है सर। हाँ, गिफ्ट पुराने वाले में है सर। गिफ्ट निफ्टी में सर देख लीजिए, निफ्टी इस समय 500-600 पॉइंट डाउन। ये परसेंटेज चेंज कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि 600 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन है, और परसेंटेज चेंज मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़। परसेंटेज चेंज सही कर दीजिए, देख लीजिए एक बार, शायद आगे 2 आएगा ना।
2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हाँ। गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो ये दर्द जो है ना, अच्छा शांति से कल होली मनाई जाए, मतलब इस चक्करों में पड़ा ही ना जाए। गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, जो होगा परसों देखा जाएगा। ये देखिए, ये हमारा पोल चल रहा है होली के दिन माफ़ कीजिएगा, कहाँ वो टेस्ट कर सकता है। 40% लोग कह रहे हैं 24,500 यहाँ पे, मतलब सर ने तो आज 23,800 बता दिया। तो अब तो ये अच्छा, आप पहले 24,200 के आसपास थे, जैसे जैसे बाजार टूट रहा है आपके भी लेवल नीचे जाते जा रहे हैं। मैम का तो पहले से ही फिक्स है 24,300 200। तो अब देखते हैं कहाँ पे टिकता है, कल कितना टूटता है, कहाँ पे रिकवरी आती है। लेकिन अभी जो है ये स्थिति बनी हुई है, 2.25% के आसपास की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में। रात तक कुछ हो जाए भला तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग अपना शुरू करते हैं, क्या नाम है, खबरों का खेल। खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होगा आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी और अंबाला जी, और खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और आगे क्या स्ट्रेटजी होगी वो समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं सबसे पहले अदानी पोर्ट पे फरवरी महीने के डेटा यहाँ पर नंबर निकल के आए हैं, बिजनेस अपडेट आई है। कार्गो ग्रोथ 16% के आसपास रही है। टोटल कार्गो वॉल्यूम 42.5 MMT हैंडल किया गया है। और आपको बता दें कि कंटेनर कार्गो वॉल्यूम 14% बढ़ा है, DYY कार्गो 15% बढ़ा है। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं? फ्राइडे के सेशन में हमने कल के सेशन में हमने देखा कि एक दबाव जो है वो देखता हुआ दिखाई दिया। अदानी पोर्ट में भी 3-3.25% टूटा है, पर इस सेक्टर को, और इस सेक्टर में दो ही कंपनियां, JSW इंफ्रा और अदानी पोर्ट, आखिरी के टाइम पे जो है हमने देखा लोअर लेवल से रिकवरी आई। कैसे देख रही मैम इस कंपनी को? गिरे तो खरीदिए, वैसा ही स्टॉक है और वैसी ही इंडस्ट्री है। कोर सेक्टर में से एक इंडस्ट्री बन के आती है, उभरती है। और जो कंटेनर कार्गो वाला जो एक सेगमेंट निकला है ना, इन्होंने नागपुर रीजन में, यानी मेहान रीजन में जो इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है, ड्राई पोर्ट जो बना है, वो इनके लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक के लिए इनका एक ब्रेक थ्रू रहा इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो एक्सपेंशन मोड पर है विपुल जी ये, और ऐसी कंपनी है जिस तर्ज पर ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये मतलब रिमार्केबल है। पहली बात तो आपको इन्वेस्टर बन के ही इसमें पैसा बनेगा। अब कोई सवाल ये सामने से आ सकता है कि मैडम एक समय पे ये स्टॉक इतने पे था और अभी इतना घट के आ गया है, और अभी थोड़े दिन पहले ये 1000 पे था, अभी 1400 आ गया है, तो 50% गेन के बाद भी बाय करे क्या? हाँ करो, अगर आप इसमें इन्वेस्टर वाला माइंडसेट और अप्रोच और वो ढूंढ सकते हो, जिसमें यानी इसमें ग्रोथ है या नहीं, पहले इस सवाल का जवाब ढूंढिए। और क्या इससे बेहतर कोई मार्केट में दूसरा प्लेयर है, ये आपका फॉलो अप क्वेश्चन होना चाहिए। तो किस प्राइस पर खरीदे, वो आपका नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन है। कितनी टारगेट आपकी जाएगी, वो आपका एक फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए। सो ऑन दीज स्टेप्स ये सभी में खरा उतरता है। अब रही बात, मैं इसके वो आपको छोटे टारगेट देकर के, मैं यहाँ पर आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू गाइस, कम से कम 1700 और 2000 का कैंडिडेट है। 1 से 1.5 साल का होल्डिंग पीरियड है, बट आप इसको तरीके से हैंडल करो, जो इसका नेचर है, वोलेटाइल है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करो। अभी ये मान लीजिए कि आप 1500 पर हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग उस भाव पर हो, कुछ लोग 1540-50 पर भी हो। मैंने तो नहीं दिया, लेकिन हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि 1300-1200 के भाव पर हो। आपको सिंपल स्ट्रैटेजी करना है। जो भी आपका एवरेज प्राइस चलता है, अगर आपके एवरेज प्राइस से आपको एवरेजिंग करनी है, 5% घटा है तो 5% पैसा डालो, 10% घटा है तो 10% पैसा डालो। ये हिम्मत और एक समय के बाद में रुकना है। वो कौन सा समय होगा? जब आपको लगे कि अब आपके पोर्टफोलियो का वेटेज 10% तक हो गया है इस स्टॉक में, क्योंकि वॉलेटाइल है, पैसा बढ़िया बना सकता है। तो जब आपको लगे कि 10% तक एक्सपोजर पहुंच गया, वहां रुक जाओ और बस होल्ड करो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्वीट स्ट्रैटेजी जो आप इन स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्लटर जो दिमाग में चलता है उसको नंबर्स में रख दिया है, ताकि आप उसको फॉलो कर सके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अभी भी इसको खरीदना है या नहीं? 1350, 1470, इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन, बढ़िया रेंज है, खरीदो ताकि 1700 और 2000 देख पाओ। ठीक है मैम, ये बात हो गई यहाँ पर। इस बीच प्रियंका बियानी जी कह रही हैं, हैप्पी होली रचित सर, टेल मी समवन फ्रॉम माय साइड। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, इसका मायने क्या है? और वैसे मतलब मैं भी हूँ, अंबाला मैम भी हैं, मतलब कांटे तो हम लोगों में भी नहीं, हम लोग भी होली में खेलेंगे ही, तो हम लोग को भी विश कर देती प्रियंका जी।
कोई बात नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, वो राजस्थान से है ना। ओहो, कैसे नहीं, पता नहीं, लगा सर। आपको? नहीं मैं जयपुर बोल रहा बोला हूँ उन्होंने, नहीं नहीं कई बार बोले जयपुर ना नहीं बोला, जोधपुर बोला होगा फिर। नहीं कोई पुर नहीं बोला, कहीं बस इन्होंने बोला हैप्पी होली रचित सर, टेल मी समवन फ्रॉम माय साइड। इसका मायने नहीं नहीं, अच्छा ओके ओके, मैंने रचित जी को बोला, शायद ये जयपुर जोधपुर से है ना। जयपुर इसलिए ये तो है, ये तो है, हाँ ये तो हाँ है। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब तो वहां ठीक है। पर होली स्पेशली मनाई जाती है, वो लठ होली है क्या वो? नहीं नहीं, हाँ, होली तो लट हमारे होली- नहीं, मतलब वो तो यूपी से इनके बड़ी होली कहाँ खेली जाएगी। हम लोग तो मतलब हाँ, मतलब तब भी हम लोगों को विश नहीं किया गया, कोई बात नहीं। खैर अगली कंपनी लेकर के आते सर हैं। आप में होली कल मना रहे हैं। हाँ, मैं अरे होली आज मना रहा हूँ, सर इसलिए ये जो मुझे आज खेल रहे हैं आप हमारे साथ, रहने दीजिए सर। प्रियंका जी आपको ही खाली विश कर रही हैं, तो इसलिए स्वीकार कर लीजिए उसको। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। NMDC ये उल्टा हो गया, NDMC हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आई है। आयरन और रिसोर्स में जो है ग्रोथ देखने को मिली है। फरवरी में टोटल प्रोडक्शन 4.62 मीट्रिक टन से बढ़कर के 5.35 मीट्रिक टन रहा है। सेल्स बीते जो है साल के 3.98 मीट्रिक टन से बढ़कर के 4.60 मीट्रिक टन रही है। सर क्या व्यू है सर NMDC को लेकर के? कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं, अच्छी चाल भी रही है NMDC के अंदर। अभी क्या करना चाहिए? कल के सेशन में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या है NMDC को लेकर के? सर मुझे ऐसा लग रहा है अभी ना मैम HAL की बात कर रही थी और तेजस फाइटर जेट की बात हो रही थी, वो तेजस नेटवर्क आ गया था। शायद हमारा प्रोडक्शन में होली बनाना चालू कर हाँ लिया है। वही मुझे भी लग रहा है कि आज होली के मूड में सब, तो थोड़ा सा जो है और छुट्टी के दिन मेरा काम भैया करा दो। प्रियंका जी की टिप्पणी आई, कह रही सर आई एम फ्रॉम अजमेर, तो ठीक है, मतलब अब तो बनता है, ठीक है। लेकिन मैम कोई बात नहीं, मतलब ऐसी दुश्मनी थोड़ी है राज्य वालों से, दूसरे राज्य वालों से, तो हम लोग भी खेलते हैं होली। जी सर बताइए सर। और अभी आप जब बाहर निकलेंगे ना और जाके चिल्लाएंगे उनके ऊपर, तो बोलेंगे बुरा ना मानो होली है। उसी चीज की तैयारी होती है, मुझे दिख रही है। अब सर आ जाते हैं NMDC पे। NMDC आप देखिए जिस तरीके से पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 78-60 के ऊपर मेंटेन करता रहे। ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, इंस्पायरिंग है। 82-56 के लेवल्स और उसके बाद स्टेबल मार्केट में 86 के लेवल दिखा सकता है बहुत नियर टर्म में। तो जिनके पास ये पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है 78, 60, 79 लेवल्स पे अगर इतने अपसाइड के लिए आप प्ले करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं और 75 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं। सर अभी आप जाते वक्त ये बोल रहे थे ना कि आप कल तो 24,200 की बोल रहे थे, अभी आप 23,800 की बात करने लग गए। सर मेरा फाइनल टारगेट तो अभी मैंने निफ्टी का दिया नहीं है, वो बाद में आएगा, क्योंकि आज हर्ष बाबू से बात हो गई। मतलब ये सेंसेक्स निफ्टी बचेगा प्रभु या नहीं, ये बता दीजिए। बचेगा सर, बचेगा। और हर्ष बाबू से बात हो रही थी शो के पहले, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका नाम लेके ये लिख दूं। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, सीढ़ियों से उतरेंगे तो आराम रहेगा, एकदम से फर्स्ट फ्लोर से फेंक देंगे तो हाथ पैर टूट सकते हैं, क्या आराम से करेंगे। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। HDFC बैंक 1 अप्रैल से UPI कैश विड्रॉल पर फ्री लिमिट जो है वो समाप्त होने जा रही है। UPI से कैश विड्रॉल को फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव खबर है HDFC बैंक के लिए। फ्री लिमिट पार करने पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। मैम HDFC बैंक को लेकर के आज भी कई सारे सवाल थे, लेकिन हम लोग डिस्कस कर नहीं पाए। क्या कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी अभी HDFC बैंक को लेकर? 820 के पास में, 830 के पास में फ्रेश लॉन्ग एवरेज सब कर सकते हैं। तो रही बात कितने समय के लिए, कम से कम नजर, जब पैसा लगा रहे हो तो कम से कम नजरिया आप 6 महीने से लेकर के 1 साल का रखना, तो ही पैसा लगाओ, वरना फिर दूर रहना। और सलाह यह है कि पैसा लगाइएगा, क्योंकि ये अच्छा बैंक भी है, लार्ज कैप है, और जैसे ही मार्केट रिबाउंड भी होगी, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो रिलायंस एंड HDFC सपोर्ट करेंगे, इसमें आपकी जो बात बन जाएगी। तो अभी 870, 880 के पास में है। इन माई ओपिनियन 830 और 20 आना है, वहां पर आप ये डिसीजंस ले सकते हैं, फ्रेश बाइंग एंड एवरेजिंग। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं सल्यूट टू विपुल जी। अरे सर सल्यूट किस बात के लिए सर? होली की शुभकामनाएं दीजिए, होली की शुभकामनाएं लीजिए। हाँ तो ये आज का दिन होली का है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। और नाटको फार्मा
पोमालिडोमाइड कैप्सूल का जेनरिक वर्जन यूएस मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए ये दवा इस्तेमाल होती है। करीब 3% के आसपास की गिरावट कल देखने को मिली थी। सर, नाटको फार्मा को लेकर के क्या व्यू है? ओवरऑल इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो कैसा लग रहा है? खबर तो पॉजिटिव है ही है, लेकिन शेयर ने भी बीच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी क्या करना चाहिए? एक महीने में करीब 11% के आसपास की रैली रही है। सर, मैं भूल रहा हूं, या तो लास्ट वीक या उसके लास्ट वीक शो हम कर रहे थे, 930 रुपए में मैंने बाय कॉल दी थी अपडेट करने हाँ, में। बिल्कुल 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 एज ऑलवेज उसके बाद फिर इसमें मूवमेंट आया भी था और हमारे शायद दोनों टारगेट हिट हो गए थे। अभी भी मैं कहूंगा इसमें और अपसाइड आपको बाकी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1065 रुपए तक मैं इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूं, एंड दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। 1065 पे इसको थोड़ा सा सस्टेन कर लेने दीजिए। बाय दैट टाइम हम जब ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कूल ऑफ होते हुए दिखेंगे, ये 1200 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। बहुत ही उम्दा काउंटर है, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं और चलिए, तो मैम एक खबर से ज़्यादा सुज़लॉन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ थी, तो सुज़लॉन को हम खबरों के खेल में भी शामिल कर रहे हैं। सुज़लॉन पे कल एक रिपोर्ट भी आई थी और ये 65 रुपये का टारगेट दे रही है। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब क्या जो है, चूँकि ये सेगमेंट हमारा अलग से भी डिस्कस अपलोड होगा, तो दो शेयरों पे हम बातचीत करना चाहेंगे जिस पर कि हम कोशिश करेंगे थम लगाने की। एक तो है सुज़लॉन और एक है वोडाफोन, जिस पर कि सवाल काफ़ी थे। हम लोगों ने सुज़लॉन पे थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन इन दो पे ज़रा बात कर लेते हैं, पहले आपसे और फिर रचित सर से। सुज़लॉन करंट लेवल पे मैम अभी खरीदें? क्या स्टॉप लॉस आपने बताया था, और थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें आप। अच्छा है, अगर आप बिजनेस में दम दिखता है, आप मुझे दिखता है इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। हाँ, लोगों से मत पूछिए दम दिखता है, वो तो फिर यस, जी जी जी। तो मतलब इस बिजनेस में दम है। दिस इज समथिंग यू कैन रियली होल्ड विद कन्विक्शन, ऐसा है ये। तो रही बात कि इसमें एग्जिट प्लान क्या है, 42 रुपए कल की मार्केट में मोस्ट लाइकली आपको 42 के पास में मिलेगा। सो बीइंग एंड इस पे व्यू रखते समय 37 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करो एंड होल्ड करो। अगर आपका 37 रुपए भी कट जाए तो मैं दोबारा आपको कहां पर खरीदना है, पूरे सब चीजों को, अगर कुछ न्यू डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप इसको जैसा भी है 42 रुपए के आसपास फ्रेश बाय कर सकते हैं, 41 पर भी कर सकते हैं मतलब। तो 37 रुपीज का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, और 52 रुपए से लेकर के 60 रुपए के टारगेट की पॉसिबिलिटीज है। बस यही व्यू है, और लेकिन इन्वेस्टमेंट का ही वायदा रखो, इसमें ट्रेड करने से बचो। 52 से 60 रुपए तक के टारगेट, 37 का स्टॉप लॉस। सुज़लॉन एनर्जी पे करंट लेवल पे ये स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट की गई है, उसका आप लोग रखें ध्यान। वोडा पे आएंगे आप लोगों के पास, लेकिन पहले सुज़लॉन पे संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी सर। आपका तो पूर्वाधिकार है। मैम कह रही थी अगर आपको बिजनेस ठीक लगता है। मैंने कहा कि भाई साहब, लोगों से पूछने की फायदा क्या है, गालियां वैसे भी पड़ेंगी, गालियां वैसे भी पड़नी है रचित सर, तो अपनी राय दीजिए, है ना। चलिए रचित सर। देखिए, अच्छा है स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट। स्टॉक बहुत अच्छा है, पोटेंसी है, सारी बातें हैं। मगर होता क्या है ना सर, कई बार अच्छा स्टॉक भी नहीं चल पाता है, और सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, सप्लाईज आती है, सब कुछ हो रही है। तो जो मैं शो के बीच में ही कह रहा था, वो अभी भी कहूंगा, जिनके पास है बने रहें। व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग। जिनके पास है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है मत लीजिए। कल को पता लगा और नीचे चला गया, आप तो बिल्कुल दूर बैठे हुए थे, मेरी कमेंट्री सुन के आपने ले लिया, अब आप बाकियों के साथ बैठेंगे। कोई 65 रुपए में मुझे गाली दे रहा है, कोई 55 में दे रहा है, कोई 50 में दे रहा है, आप 41 में लेके दे देंगे। जब इस पे रिवर्सल आ जाए ना, तब आप इस गाड़ी में बैठ जाइएगा। जब तक आपकी गाड़ी उल्टी चल रही है, दूर ही बैठ के देखिए, 1-2 रुपए ऊपर खरीदना पहुंचा जाएगा, मत खरीदिए। अब मैं ये सुन के गाली सुनने को तैयार हूं कि इसने आदमी ने खरीदने नहीं दिया और ये स्टॉक भाग गया। मतलब आदत पड़ गई है फिर आपको, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरे को तो आदत पड़ गई सर। अब सुज़लॉन का अगर कहीं खुला होता है ना, आप अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे कितने किलो सुज़लॉन पे अगर कहीं लिखा है ना, और बोनस पे अगर वो है, मैं खोलता ही नहीं सर कमेंट। मैं जानता हूँ क्या होगा, मेरे को आपको फर्क नहीं। ठीक है, फिर जब वैसे ही पढ़नी तो खरीदना तो खरीदवा सकते हैं आप, मतलब फिर नहीं क्यों सर, देखिए मजाक अपनी जगह, बट रियलिटी है ना, चल नहीं रहा सर स्टॉक। मैं खुद बड़ा परेशान हूं। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मेरे को तो नहीं लग रहा था ये 44 रुपए टूटेगा, मेरे को नहीं लग रहा था ये 42 रुपए टूटेगा। अंशुल सर के साथ और अंबाला मैम के साथ शो कर रहा था,
तो इन लोगों ने 37-37.5 की बात कर दी, मैंने फंड ट्रांसफर करके रख दिया है। जैसे ही 37-37.5 रुपए आएगा अपने आप मेरे पोर्टफोलियो में और ऐड हो जाएगा। मैं तो हर 3-4 रुपए में इसको खरीदे जा रहा हूं। जो टारगेट लेके चल रहा था क्वांटिटी, उसमें 1 0 ऐड हो चुका है, इतना खरीद चुका हूं। मेरा कन्विक्शन जा नहीं रहा है, मुझे पता है ये चलेगा, और मैं इस हिसाब से कर रहा हूं कि अगर ये 5 साल बाद भी मेरे को चल के देगा तो मैं तो पैसे कमा के निकलूंगा, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है। चलिए वोडा पे क्या अभी कुछ होगा या फिर अभी लंबा वेट करना पड़ेगा? अंबाला मैम क्या करना चाहिए अभी, या अभी वोडाफोन में जी विपुल जी अभी ट्रेड भी नहीं है, और 10 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस कल हिट हो गया। मतलब मैं ट्रैक नहीं किया मैंने, और मैं बता भी नहीं पाई। सो लेट मी टेल टू एवरीबडी कि मैंने 11 रुपए 11.5 रुपए पर आपको री एंट्रीज दी थी। टारगेट भूल जाओ, बट अभी रिसेंट वाला जो ट्रेड था इट वाज क्लोज टू 11 to 11.15 की रेंज। 10 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस हो गया है हिट, निकल जाइएगा। मार्केट आपको कल एग्जिट दे देगी, एग्जिट करिए। और दोबारा एंट्री फिलहाल अभी नहीं देख रही हूँ मैं अब इसको देखूंगी कि क्या ये 8 रुपए जा रहा है या फिर 7 या फिर वहीं पर रुक जाएगा। तो आई जस्ट चेक और उसके बाद फिर दोबारा कोई व्यू बनाएंगे। बट फिलहाल के लिए एसएल गॉट हिट एट 10.30, प्लीज टेक एन एग्जिट। चलिए ठीक, तो अभी मतलब नहीं टच नहीं करना है ना? नहीं अभी नहीं टच, डोंट टच वाला कंडीशन है। अभी देखेंगे कि ये प्रेशर 8 रुपए तक जाकर के रुकता है या 8.5 तक या 7.5 तक, विल सी। रचित सर अभी कुछ होगा ही नहीं। 12 रुपए जब तक नहीं तोड़ेगा, फ्यूल नया नहीं आएगा। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, नया फ्यूल दे दीजिए। और अब तो नहीं आता सर, अब तो जो ग्लोबल सिचुएशन हो गई ना, इसमें नए फ्यूल के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये घर की कहानी है, ये रेलवे और इंफ्रा वाली सिचुएशन है। कुछ नहीं होना, बिल्कुल धैर्य बना के बैठिए। जब कुछ होता हुआ दिखेगा तो बोनस के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। जिनके पास है वो बने रहे, जो लॉन्ग टर्म स्टोरी वाले हैं वो बने रहे। जिन्होंने मीडियम टर्म पे लिया था, 12 रुपए पे हमारे कहने पे नहीं निकले थे, जब मौका मिले 11.60 11.80 12 फिर निकल जाइएगा, मौका दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशन नहीं। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, बहुत सारी विशेष आई हैं होली की, मैं सारी पढ़ नहीं पाया। बहुत लोग अलग अलग तरीके से विश कर रहे हैं होली की, तो जिनके विशेष नहीं पढ़ पाए हैं उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम दिल से ये चाहते हैं कि आप सब पूरी तरीके से अपनी होली को एंजॉय करें, आपके घर परिवार में प्रसन्नता हो और धन की जल्द से जल्द वापसी हो, बुल बाज़ार के अंदर वापस लौटता हुआ आए। और ये जो फेज़ है एक बाज़ार की गिरावट का, वो भी गुजर जाएगा, वक्त है, गुजर जाएगा। वक्त के साथ अच्छी बात ये होती है। अंबाला मैम और रचित सर, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सब अपनी अपनी छुट्टियां, अपने घर के काम और तमाम चीज़ें छोड़ करके हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के तमाम समस्याओं का समाधान किया आपने। आप लोगों को, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के पोर्टफोलियो भी चमकते रहें, दमकते रहें, यही कामना है। कल कितना टूटेगा सर, जाते जाते बता दीजिए, तो वही थम लगा देंगे। और क्या सर, देखिए मुझे नहीं लगता कि कल 24,300 के पहले मार्केट रुकना चाहिए। अगर ओवरनाइट पोजीशन कुछ ठीक हो गई, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है सर, जिस तरीके से अमेरिका एग्रेशन पे आ गया है, मैं बहुत ज्यादा खराब नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट एनी मोमेंट चाइना विल कम इन नाउ। अंबाला मैम, जब 24,200-300 आएगा तो मेरे मुंह से एक शब्द निकलेगा, बस आ गया स्वाद। और वो स्वाद इतना गंदा है ना और वो इतना खराब स्वाद है ना, मतलब इवन आई डोंट वांट टू टेस्ट इट, इट्स लाइक दैट। तो बस प्लानिंग ऐसे करिए कि कल की जब मार्केट खुलती है, स्ट्रैटेजी ये रखिएगा कि निफ्टी अगर 200-300 पर आपको मिले, वहां पर आप अगले 2 हफ्ते पहले बाद की स्ट्रैडल बना लीजिए, सेम क्वांटिटी का, बढ़िया काम कर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपका पैसा निफ्टी में वैसे ही बन जाने वाला है। सेम क्वांटिटी रखना और 24,200-300 के रेंज पर स्ट्रैडल विल वर्क, क्योंकि आपको अनदर 2.5% डाउनसाइड या फिर अनदर 3% अपसाइड का आपको मूवमेंट मिलेगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तो बस वैसी प्लानिंग करो ताकि आपका पैसा बन जाए। नाउ सेइंग जी, हाँ, 24,300 के बाद अनदर 2.5% डाउनसाइड मैम ने कह दिया है सर, ये रिकॉर्ड रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे लेवल भी खुलेंगे। उन्होंने 3% ऊपर भी बोला है, दोनों चीजें। वो तो मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत शानदार। भाई साहब पता नहीं कौन सा खुफिया लेवल छुपा करके पोटली के अंदर बैठे हुए, इसका खुलासा तो बाद में करूंगा, जो भी ये मतलब। अच्छा, जाते जाते मैंने कुछ लिखा है और वोडाफोन जैसे स्टॉक्स पर है, ये पहले वोडाफोन जैसे स्टॉक्स पर है। इसमें वो बात नहीं है जिसके हम हैं मुरीद, इसमें वो बात नहीं है जिसके हम हैं मुरीद, इसीलिए इन स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बना लो, क्योंकि इनके ऊपर जाने की थोड़ी कम ही है उम्मीद। तो ये तो हो गए। वाह 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 वाह, कुछ एक ऐसे शेयर बता दीजिए जिसको हम ले खरीद, ये मतलब
तो इसी बात पर आज जी। मुझे लगा समय कम है, बट मैंने 15 स्टॉक्स का एक मतलब अगर आपका मैंने बहुत ध्यान से एक ऐसा पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के नाम लिखे हैं जो कि आप कल की मार्केट में बिल्कुल खरीद सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फियर कि मेरा हाँ, पोर्टफोलियो टूट तो नहीं जाएगा। तो 15 स्टॉक्स के सिर्फ नाम दे रही जी। हूँ, कल की मार्केट में आप खरीद सकते हैं, लेवल वही है। डाउन साइड सभी स्टॉक्स में 10 से 15% तक ही कैप्ड है, बट अप साइड 15% से 35 मिल जाएगी, इतनी पोटेंशियल है। स्टॉक्स के नाम ले रही हूँ सिर्फ क्योंकि समय कम है। मैनकाइंड फार्मा, नेटको फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, थोड़ा धीरे धीरे, मैनकाइंड फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हाँ जी मैम, नेटको फार्मा, जी। तेजस नेटवर्क, शारदा इंजीनियरिंग एनर्जी, सेंट्रल बैंक, पेट्रोनेट, फोर्टिस, एनटीपीसी, थर्मेक्स, वर्बाटेक, किर्लोस्कर ब्रदर्स, आईजीएल, पीजीईएल एंड एनएमडीसी। और ये ऐसा इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आपका किसी भी सेक्टर में ओवर वेटेज नहीं होगा। एक बहुत ही तरीके से बनाए हुए स्टॉक्स हैं जहां पर आपका डिफेंसिव नेचर भी है, ग्रोथ भी है एंड कैपिटल प्रोटेक्शन भी आपको वहां पर दिख जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 24,300 के पास, मैंने इसमें एचडीएफसी बैंक इन सबको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो एक अलग अच्छा इन्वेस्टमेंट मैंने जितने नोट कर पाए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ जो छूट गए हैं वो आप धीमे धीमे करके सुन लीजिएगा। मैनकाइंड फार्मा, नाटको फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तेजस, शारदा, पेट्रोनेट एनर्जी, किर्लोस्कर, एनटीपीसी, एनएमडीसी, ये 7-8 नाम मैंने जो है वो नोट किए। रचित सर, जाते जाते आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अच्छा, आप तो नीचे वाला ऐड, मतलब नीचे आने का वेट करेंगे। मैंने आपको मैसेज कर दिया विपुल जी। और अच्छा। मतलब मैं चाहूंगी भी कि लोग अगर इस पोर्टफोलियो को क्योंकि देखें तो आपको एक बहुत ही सुधरा हुआ सा, संभला हुआ सा, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो का मेरी नजर में ये है। एंड इट इज लाइकली कि आपका जब 1 साल के बाद जब हम इन सब स्टॉक्स को देखेंगे ना, आप निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर चुके होंगे। वाह, बहुत शानदार। मैं एक बार नाम फिर से ले लेता हूं और आप लोग अपने डिस्क्लोजर तैयार रखिए। मैनकाइंड फार्मा, नाटको फार्मा, टिन इंडिया, तेजस नेटवर्क, शारदा एनर्जी, सेंट्रल बैंक, तो बैंक है, एनर्जी है, फार्मा है, पेट्रोनेट एलएनजी, फोर्टिस, एनटीपीसी, थर्मैक्स, वाबा, किर्लोस्कर ब्रदर, आईजीएल, पीजीएल और एनएमडीसी। तो एक अच्छा संतुलन यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है अलग अलग सेक्टर से, फार्मा, बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर, सबका संतुलन है। सर आप तो नीचे आने का वेट करेंगे, डिस्क्लोजर क्या रहेगा? तो डिस्क्लोजर यही रहेगा कि एग्रेसिव नहीं होना है अभी, और जितना पेन अभी देखा है उससे दुगना पेन बाकी है। जितने स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। अंबाला मैम, आपका डिस्क्लोजर? मेरे डिस्क्लोजर की पहली मेरी 4 लाइंस ये है। हरे रंग में बहकना मत, लाल रंग से डरना मत। हरे रंग से बहकना मत और लाल रंग से डरना मत। मार्केट की होली है, समझदारी से खेलो, इमोशन से ट्रेड कभी भी करना मत। ऑन दिस नोट, वाह, बहुत शानदार में, बहुत अच्छा लिखा आपने, तो तालियां आपके लिए। सर रचित सर, आप ना लिख करके कुछ लाए ना, आपने कोई शेर बताए, मतलब क्यों, मतलब ऐसा? तो लिखना आता नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं लिख नहीं पाता। राइम्स मेरे नहीं बनते वर्ड्स में, मैं सिर्फ मतलब बस हूँ। क्या कर लेते? मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है सर, अब मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? वाह वाह वाह, तो मतलब खूबियां तो बहुत हैं सर, ऐसे थोड़ी, मतलब। यस मैम। और हाँ, मैं 10 मिनट लेट हो गई थी, तो मैं एक्चुअली मैं स्टॉक सेलेक्ट ही कर रही थी, आई वाज वर्किंग ऑन दैट, तो बस वही, इसीलिए सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। बट आई वांटेड टू, होली के दिन अब कोई शिकवा शिकायत नहीं, होली के दिन तो बस हैप्पी होली, सब लोग प्रसन्न रहे। हाँ, ये सब लोग बात हो गई कि टीचर जी मैं लेट इसलिए आई हूँ क्योंकि होमवर्क कर रही थी सुबह जल्दी उठ के। तो सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के घर में जितने बच्चे हैं प्रसन्नता के साथ खेलें, स्वस्थ रहें, हम सभी स्वस्थ रहें, उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। पहले तो स्वस्थ रहें, उसके बाद से धन अर्जित भी होता रहे, ताकि बाकी चीज़ों को भी एंजॉय करते रहें। डिस्क्लोजर हो गया रचित सर आपका भी ना?
हाँ, तो अब अंबाला में बाकी है जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं मोस्ट कॉमन स्टॉक्स रहे हैं, तो मेंबर्स के पास उनमें पोजीशंस पे हो सकते हैं फ्यूचर या फिर कैश मार्केट व्हाटएवर इट इज, बट इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो जो भी स्टॉक्स जहां मुझे याद है मैंने बता दिया है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पोजीशन है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी लगे तो मेरी इन्वेस्टमेंट वहां पर हो। बाकी जो परसेंटेज डिसाइडेड है कि 1% से ज्यादा, वैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड ईश्वर से प्रार्थना है सच में कि आप लोगों का पोर्टफोलियो जो जिस उम्मीद से आप लोग हमको देखते हैं उसको वो उम्मीद आपकी पूरी उतरे, खरी उतरे। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाते जाते रशियन जी कह रहे हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग और टू लव इवन आफ्टर लूजिंग द स्टॉक लाल वी बिकम फ्रेंड्स विद विपुल सर, रचित जी, अंबाला जी, अंशुल एंड प्रदीप सर। तो थैंक यू धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मित्रता अपनी निभाते रहिए। कुछ कह रहे हैं रचित सर आप? सर ये मैम ने हमें बोला प्रार्थना मैं कर रही हूँ सच में, तो आपको क्या लगता है हम प्रार्थना ऐसे ही फालतू की करके? हम भी सच ही बोलते हैं भाई, प्रार्थना करते हो, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं? आप गिराने की प्रार्थना कर रहे हैं, वो उठाने की प्रार्थना कर रही हैं। अब देखते हैं किसकी प्रार्थना फलित होती है। प्रभु चलिए, हैप्पी होली सर, धूम धड़ाके के साथ होली मनाइए। परसों फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।